आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और आज का देखिए मेरे हाथ में पेपर है इनकलाब, जो बम्बई से निकलता है। और मैं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र का, पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा अखबार माना जाता है उर्दू भाषा के अंदर। इसके इसके देखिए पेज नंबर 3 पर एक न्यूज़ है। और ये न्यूज़ बहुत छोटे इसमें आई हुई है, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए ये न्यूज़ बहुत बड़ी है। और ये न्यूज़ बहुत, हालांकि छोटे अखबार, मतलब एक छोटे कॉलम में आई हुई है, एक कोने में छोटी सी। मान लो कि ऐसी न्यूज़ है कि जैसा कोई नॉर्मल न्यूज़ है, लेकिन हम समझते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए और महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारों के लिए या उनके मुस्लिम लीडरान के लिए ये एक बड़ी तवज्जो तलब खबर है। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ शुरू करने से पहले तमाम देशवासियों को हमारे आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक आपको बधाई हो। उसके साथ, जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो मैं एक साथ में ये भी बोल दूँ कि भाई देखिए, काफ़ी मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई आपकी न्यूज़ ज़रा बड़ी हो जा रही है, थोड़ा शॉर्ट में बोलिए। तो ठीक है, मैं आइंदा 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी रहेंगी जो आधे घंटे के ऊपर भी आ सकती है। उसका कारण ये है कि उसमें जब डिटेल अगर तफसीलात बोलना है, तो डिटेल तफसीलात के लिए तो फिर मुझे लंबा बोलना पड़ेगा, एक ज़्यादा टाइम बोलने के लिए वक्त लग जाएगा। तो फिर अगर, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत काम की है, अब ये कुछ ऐसा टाइम पास वाली न्यूज़ नहीं है, तो इसको आपको बहुत गौर से सुनना है, समझने की कोशिश करना है और अपने अपने ज़िम्मेदारों तक ये बात को पहुंचाना है। तो चलिए, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बात शुरू करता हूं कि देखिए, ये इस अखबार में सफ़े नंबर 3 पर एक न्यूज़ है, उसकी रीडिंग में पढ़ के सुना देता आपको। महाराष्ट्र में 50 लाख बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, बीजेपी लीडर किरण सोमैया का दावा। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि भाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसआईआर का काम शुरू किया गया है, और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए जो है तो साबिक मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के लीडर किरण सोमैया ने पनवेल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक पत्रकार परिषद ली, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में 50 लाख बांग्लादेशी के नाम काटे जाने का उन्होंने एक वो किया और हटाए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मगरबी बंगाल में 90 लाख बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। अब ये काम महाराष्ट्र में भी होगा। ये उन्होंने दावा किया कि खारगर और अतराफ़ के इलाके मुंब्रा कलवा में भी बांग्लादेशी है, उन्हें तलाश कर इनके मुल्क भेजा जाएगा। इसके बारे में पुलिस एजेंसियाँ मतलब जांच में जुटी हुई है और बांग्लादेशियों को तलाश करने और इनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए बीजेपी कारकुन भी काम कर रहे हैं, जिसे बांग्लादेशी से पाक वोटर लिस्ट का नाम दिया गया है। ये एक बड़ी न्यूज़ है। अब ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब इसके ऊपर जो है तो, जैसे मैंने पहले कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के लिए एक बड़ा मैसेज है। और अभी एक उससे जुड़ती हुई एक और न्यूज़ है कि भाई अभी परभनी में आज के औरंगाबाद टेस्ट में वो न्यूज़ है कि वहाँ के जो मैपिंग हुई तो कई सारे लोगों के नाम को जो है तो उनका डेटा डिलीट हुआ। बाद में प्रशासन के पास में शिकायत गई, उन्होंने उसको जो है तो उनको आदेश दिया कि भाई इसको दुरुस्त किया जाए। ये काम चल रहा है। इससे पहले पुणे के अंदर भी एक घटना घटी थी, वहाँ भी जो है प्रशासन हरकत में आया और वरिष्ठ अधिकारियों ने जो है तो संबंधित विभाग के अधिकारी को आदेश दिए, उनको हुक्म दिया कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा जो भी भूल चूक हुई इसको करेक्शन कीजिए आप। ये सारी बातें धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। और किरण सोमैया साहब ने जैसा कहा है कि 50 लाख, अब 50 लाख बोले तो समझ जाओ कि 50 लाख ही छिड़ेंगे या 50 लाख से ऊपर भी हो सकते। क्योंकि एक ख़ास बात देखने में आ रही है कि बीजेपी के जो लीडरान हैं, कुछ लीडर जो इस तरह की एक मुहिम चला के लिए चल रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से काम भी हो रहा है। वो ये बाद में भले उसका रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है या कुछ इसमें गलतियाँ दूर हो रही है, ये अलग विषय है। लेकिन जब उन्होंने कहा है कि 50 लाख, तो समझो 50 लाख, अब 50 लाख तो पूरे महाराष्ट्र से होगा ना, अकेले बम्बई से तो नहीं होगा। तो अब ये इसके अंदर, हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था कि भाई जो मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार है, सियासी लीडर है, उसमें जो इस्लामी जमातें हैं, तंजीमें हैं, इनके ज़िम्मेदारों के नाम भी मैंने एक गुजारिशात की थी, एक तवज्जो दिलाई थी कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन उसके ऊपर क़ानूनी तौर से आज इस एंगल से हमको ध्यान देने की ज़रूरत थी या है,
उस पर पूरे महाराष्ट्र में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। ये ख़ास बात है। अब आप हैरान हो रहे होंगे यार कि इतनी बड़ी बात। मैं दावे से कह रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर ना कोई समाचार पत्रों में आया, ना कोई सोशल मीडिया पे आया, ना कहीं कुछ हुआ। सिर्फ क्या हुआ, अगर थोड़ी जागरूकता आई, बेदारी आई, तो क्या आई कि भाई कुछ इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने जो है अपने अपने ऑफिस कार्यालय के ऊपर मैपिंग सेंटर खोले, हेल्पलाइन सेंटर खोले कि वो यादी में नाम तलाश करना, ये करना, उनकी मैपिंग कराना, बीएलओ के साथ जाना, उनका मार्गदर्शन करना, उनके वोटर तक, घरों तक पहुंचने में मदद करना, ये काम चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मैं 15-20 साल से समाज सेवक में जुड़ा हुआ हूँ और ज़मीन पर उतर के काम कर रहा हूँ। कई सोशल जो तंजीमें होती है, संगठनें होती है, उसके माध्यम से भी मैं बहुत एक खामोश तरीके से बगैर किसी पद के एक आम नागरिक के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ और गलियों में घूम रहा हूँ, झोपड़पट्टियों में घुमा हूँ। अब 15 साल थोड़े नहीं होते हैं। बोलने का मतलब ये है कि इसका मेरे को गहरा तजुर्बा है और प्रैक्टिकल मैंने आंखों से देखा हुआ है। उसके बिना पे कह रहा हूँ। अब एक बंदा एक मुस्लिम समाज के दरमियान से आता हो, वो इतनी बड़ी आपको जानकारी दे रहा हो, एक चैलेंज कर रहा हो, आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हो, और आप लोग अगर नहीं जागते हैं तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब क्या निकाला जाए? मतलब हम तो बीजेपी का नाम रख रहे, अरे वो हमको सता रहे, वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमको बदनाम कर रहे, ये ऐसा मुसलमान कह रहे हैं। लेकिन क़ानून के दायरे में जो गाइडलाइंस आ रही है, उसके लिए हमको और क्या तैयारी करना है, क्या रहनुमाई करना है, उसके ऊपर हम जो काम कर सकते वो अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो फिर बीजेपी में हमें फ़र्क क्या है? फिर इतना है कि वो बीजेपी के बैनर तले काम कर रहे हैं और हम कुछ हमारे अपने मुसलमान के बैनर तले काम कर रहे हैं। मतलब तो ये आ रहा ना, मतलब उनका भी मकसद ये है कि बड़ी संख्या में मुसलमान परेशान हो। भाई देखिए, मैं बांग्लादेश के फेवर में नहीं हूँ, ना ही कहीं महाराष्ट्र का मुसलमान, ना भारत का मुसलमान, ना कोई बड़े से बड़ा लीडर इसके पक्ष में। यहाँ के मुसलमान खुद चाहते हैं कि अगर कोई बांग्लादेशी होंगे कम ज़्यादा संख्या में तो उनको पकड़कर सरकार जो है तो या तो उनको जेल में डाल दे, या तो उनको फांसी दे दे, या तो कड़े कानून ऐसे बनाए कि ये दोबारा हरकत ना हो। लेकिन जो भारतीय मूल के जो मुसलमान है, जो भागवत यहाँ के नागरिक है, मूल निवासी है, और उनको कुछ सताया जा रहा है। ये यहाँ के लोगों की शिकायत है। जैसा मैंने कहा कि भाई वो काम नहीं हो रहा है, अभी मैंने आपको किया, क्योंकि अब देखिए मैं फिर से एक बार याद दहानी रिमाइंडर के तौर पे कह रहा हूँ, अभी भी काम पे लगेंगे तो ठीक रहेगा, वरना क्या है, बाद में आपको काम करना ही है, बाद में काम करना ही है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, अगर हम 50 साल पे नज़र डालते हैं भारत के और हमारी पुरानी हम एक्टिविटी में नज़र डालते हैं तो ये बात समझ में आती है कि मुसलमान के ज़िम्मेदारों ने या जो भी ने मुसलमानों के लिए जब ही उठ खड़े हैं कि जब उनकी तबाही बर्बादी का पूरा बांध काम अच्छे से हो गया, फिर उसके लिए उठ खड़े हुए। यानी ऐसा नहीं हुआ कि हम वक्त से पहले कि हम इसके ऊपर खड़े हो, हम प्रैक्टिकल काम करें। अगर छोटे मोटे काम भी करे होंगे तो वो छोटे मोटे लेवल पे, यानी बड़े लेवल की बात कर रहा मैं, बड़े 50 मिसाल है। अगर मैं उसके ऊपर डिटेल अगर हवाले के साथ सबूत के साथ अगर वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो कम से कम 2 घंटे का बनेगा। लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर कभी इंशाल्लाह को दूसरे वीडियो के अंदर इसका हवाला भी दूंगा, सबूत भी पेश करूँगा। तो जैसा मैंने कहा कि मेरे को 15 साल का तजुर्बा है। देखिए, आज भी मुस्लिम समाज के अंदर चाहे कोई भी शहर में चल जाओ आप, पूरे महाराष्ट्र के किसी भी ज़िले में चल जाओ, किसी भी तालुके में चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, आपको 20 से 25%, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 20% का, बल्कि ज़्यादा कहीं तो 30% भी हो सकता है। लेकिन जब औरंगाबाद शहर की जो मिसाल अगर मैं दूँ, जो मैंने आंखों से देखा, तो मैं उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। यहाँ पर 20 से 25% ऐसे है जो मतलब जिनके मतलब परेशान है, जिनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है। अब आप कह रहे होंगे कमी कैसा है? कमी इस तरह से है कि आपको पता है कि औरंगाबाद शहर एक इंडस्ट्रियल शहर है, एक डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी का, एशिया का सबसे बड़ा फास्ट डेवलपमेंट वाला एक सिटी माना जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अतराफ़ के जो लोग हैं, जैसे नांदेड़ है, परभनी है, जालना है, लातूर है, जिंतूर है, पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पर, या अतराफ़ के जो देहात के जो लोग हैं, ये सिल्लोड़ है, कुछ इस तरह के लोग यहाँ पर पेट भरने को आए। अब जाहिर सी बात है, मुसलमानों के पास मतलब को सरकारी नौकरी का तो है ही नहीं ज़्यादा, इसका राशि 1% से भी कम है। जब सरकारी नौकरियाँ नहीं और लोन के अंदर भी इनका कुछ ज़्यादा वो नहीं, मतलब भूमिका नहीं कि इनको बड़ी पैमाने पर लोन भी दिया जाता है, ताकि वो लोन लेके अपने अपने इलाके के अंदर ही, ना उनको गाँव छोड़ना नहीं पड़े, ना शहर छोड़ना पड़े, वो अपने इलाके में 15-20 लाख का लोन लेके अपना काम करे, कारोबार शुरू करे।
ऐसी भी ज़्यादा सहूलतें नहीं है सहूलत, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटीज़ इतनी कंप्लीट बड़ी होती है कि गरीब मुसलमान उसको पूरा नहीं कर सकता, बस पैसे वाले ही कर सकते, मतलब गरीब नहीं पूरे कर सकता। तो फिर ऐसे मुसलमान क्या करते हैं, अब पेट भरना तो है, बाल बच्चे पालना तो है, फिर मजबूरी के अंदर चलो भाई कौन सा शहर अच्छा है, चलो भाई औरंगाबाद शहर अच्छा है, चलो भाई यहाँ कंपनी में काम मिल जाता, या कुछ भी टमाटर भाजी बेचेंगे, या मट्टी काम भी मिल जाता, बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम मिल जाता, कुछ भी अपना कुछ भी रोड फुटपाथ पे जो है तो छोटा मोटा कारोबार करेंगे तो रोज़ी रोज़गार मिल जाता। तो बेचारे क्या करते, शहर छोड़ के आ रहे, बाहर से आ रहे, मतलब बाहर से आके यहाँ बस जा रहे। अब ये बसने बस जा रहे तो आज नहीं बस है, ये कुछ हफ्ता 2 हफ्ते नहीं हो गए, कोई 15 साल पहले आया, कोई 20 साल पहले आया, कोई 10 साल पहले आया, कोई 5 साल पहले आया, धीरे धीरे। भाई जैसा उदाहरण तौर पर मैं परभनी में रहता, एग्जाम्पल मैं तेरा, अब मैं आके मेरे 20 साल हो गए, अब मैं होगा मेरा कुछ चचेरा भाई है, कुछ खालियारा भाई है, एक दूर का रिश्तेदार है, वो फ़ोन कर रहा, अरे रियाज भाई मैं इधर परेशान है यार, कुछ काम धंधे मंदी चढ़ी, कुछ कभी चढ़ रहा कभी नहीं चढ़ रहा। तो फिर मैं क्या करता, एक काम करे यार, तू औरंगाबाद में आ जा, तू यहाँ आ जा, या मैं तेको जान पहचान से घर भी किराए से दिला देता, तेरे बाल बच्चे लेके आ जा, स्कूल की टीचर भी निकाल ले, यहाँ आ जा और यहाँ पर तेको कुछ भी काम कर ले, तू कंपनी में छोटा मोटा धंधा पानी। तो ऐसा क्या करते, बुला लेते, जैसे मैं बुला लेता। अब यहाँ पर वो घर दिल आता बेचारा, कुछ भी अपना बर्फ़ की गाड़ी लगा, भंगार बेच, टमाटे बेच, भाजी बेच, मट्टी काम को जा, लेबर काम को जा, प्लम्बर काम को जा, मिसाल जैसा उसमें जुड़ आता, उसका ठीक ठाक चलता। अब उन्हें बोलता भाई अब जा पेट भरे वहाँ गऊ बसे, एक बुढ़े बड़े कहावत है, जा पेट भरे वहाँ गऊ बसे। तो यहाँ पर आ गए, अब आ गए तो यहाँ उसको भी समझे 10-15 साल हो गए, यहाँ आ गए। अब मरना तो जी मौत मट्टी सबको लगी हुई है, बराबर है। अब जब बच्चे जवान हो रहे, बच्चे की उम्र 50 साल हो रही, बच्चे भी उनकी जो है तो 15-15 साल के हो रहे, अब जाहिर सी बात है या तो माँ बाप जो उनके रहेंगे या तो एकदम ज़ईफ़ हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, या तो फिर अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो ऐसे लोगों की संख्या जो है, ये आंकड़ा जो है, ये 20% के ऊपर है, ये ऐसा आंकड़ा 20% के ऊपर है। अब औरंगाबाद की आबादी अगर थोड़ी देर कैसे मान लो कि हम 5 लाख आबादी, बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं एक समझने के लिए बोला कि 5 लाख की आबादी है। अब 5 लाख की आबादी के अंदर 20% का वो मारो आप हिसाब किताब, खुला 1 लाख निकल रहा, यानी 1 लाख लोग तो एकदम ऐसी झटके में एकदम आयता, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये है। अब इनकी गलती क्या है, इनका कसूर क्या है कि परभनी में रहते थे, यहाँ के 10 साल हो गए, यहाँ के पेट भरने के लिए जो भी है, और अल्लाह ने ऐसा करा कि भाई यहाँ थोड़ा इतना 2 पैसे कमा लिए, को उधार पुधार कर्जा वर्जा लेके, या अगर उधर की कुछ ज़मीन होंगी सस्ती महंगी बेच के यहीं प्लाट ले लिए, पड़ेगों में ले ली, इधर ले ली, मिटमटे में ले लिए, काय भी ले ली, मतलब छोटा मोटा कैसे भी बॉन्ड का ले ली, छोटा पक्का मकान बना के रह रहे। मतलब परभनी को तुमने वो कर दी, बाय बाय, यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब औरंगाबादी बन गए तुम, बराबर है। बाद में माँ बाप भी मर गए। अब बच्चे को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, 8वीं पास, मैट्रिक पास ऐसा पढ़ के अपना, क्योंकि नौकरी नहीं मिलते, गरीब मुसलमान रहते, ज़्यादातर बच्चे मैट्रिक पास के बाद ही तो पेट भरने को लग जाते, माँ बाप को सहारा बन जाते। अब यहाँ आके जो बच्चा आया, बाल बच्चे को लेके आया, तो अब जाहिर सी बात है, ऐसा हो रहा था, उसको पूछेंगे ना तू कहाँ की है, अब वो तो बोलेंगे ना कि साहब मैं परभनी से आया हुआ है, मैं 10-15 साल पहले आया था। तो बोलेंगे भाई आए थे तो ठीक है, तुम औरंगाबाद की, जैसा मतलब तुम औरंगाबाद की भी नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, परभनी की है, यानी और प्रॉपर औरंगाबाद की नहीं, यहीं पैदा हुआ कि मेरे माँ बाप भी यहीं की थे, ऐसे भी नहीं, मैं परभनी से आया, 10 साल पहले आया, ठीक है। अब परभनी से तुम परभनी के प्रॉपर है बोल के तुम्हारे पास क्या है, इसका वो है। तब इसमें क्या आता, बाप दादा के जो तो इंतकाल हुआ तो डेथ सर्टिफिकेट आता, या बाप दादा कुछ पढ़े लिखे थे, 4वीं पास, 3री पास, मैट्रिक फेल जो भी थे ना, ऐसा थोड़ी कि मुसलमान एकदम अनपढ़ जाहिल थे, इतना है कि कम पढ़े लिखे थे, पुराने ज़माने के लोग 3री पास, 4वीं पास, 5वीं पास थे ना, ऐसा थोड़ी थे। और चूँकि निज़ाम का इलाके स्टेट में आता था, तो निज़ाम की स्टार्ट के लिए इलाके के हिसाब से हर एक के पास कुछ ना कुछ था, इनाम थी, जागीर था, मुतवल्ली थे, कुआं था, बकरी था, भाड़ी थी, टीन था, यह है ये, ऐसा कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पर मसला कैसा है, ये है लेकिन कहाँ पर है, कार्यालयों के अंदर है, ऑफिसों के अंदर है, अगर टीसी निकाले, टीसी का अटकी हुई स्कूलों के अंदर है। तुमने यार वो बाप का सर्टिफिकेट नहीं निकाले, फिर अब क्या करते, अरे वो हमने नहीं निकाले भाई, वो इतनी गरीबी थी, वो अब्बा का इंतकाल होगा था, फिर हमारे ताया ने मिलकर कफन दफन करे थे। अब ताया बूढ़े भाई, उस ज़माने में इतना बारीकी नहीं थी, वो कौन गया था, महानगर पालिका पता नहीं क्या था, वो किने निकाला नहीं निकाला वो हमको नहीं मालूम, मैं तो मौता करके 2 दिन के बाद आ गया था। मतलब पस मंज़र कैसा पेश हो रहा देखो। हालांकि सच बात है, कोई ऐसा डुप्लीकेट नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम।
अब वो नहीं है सर्टिफिकेट। अब नहीं है तो भाई वो अब्बा का क्या पढ़ते थे, अरे भाई वो चौथी पास थे, वो क्या मालूम, वो भी आतराफ में वही परवानी के खेड़े में रहते थे, मतलब परवानी ज़िला है तो वहाँ का ताल्लुका जो भी रहता ना छोटा मोटा, वो वहाँ से पेट भरने का से समझो परवानी शहर में आ गए। अब वहाँ रहते थे, वहाँ के स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ हम कभी गए नहीं, 30 साल से गए नहीं, जब वतन छोड़े हम पलट के देखे नहीं। अब कौन से स्कूल में पढ़ते थे मालूम पड़ा, वो फला स्कूल में पढ़ते थे, एक मिसाल जैसा। तो भाई वो मतलब वो टीसी नहीं निकाले, जन्म प्रमाण पत्र है तो मतलब ऑनलाइन नहीं है या ऑफलाइन है, जैसा ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो घर के कागज़ बराबर नहीं है, मतलब वो जो तो रजिस्ट्री कापी नहीं निकाले, 7/12 का कापी नहीं लिए, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम 20% मुसलमानों की है। अब जैसा मैंने कहा कि भाई मुसलमानों की तंजीमें हैं, संगठनाएँ हैं, जैसे मुस्लिम लीडरशिप है, ये बहुत आसान तरीका है, ये इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे खुद मुसलमानों के ज़िम्मेदारों में एक ऐसा हुआ है, एक अजीब गरीब क्या बोलेंगे, पढ़ी लिखी जहालत। जहालत दो किस्म की रहती, एक रहती अनपढ़। अनपढ़ को तो माफ़ कर सकते, जान दो यार ये अनपढ़ है, उसको क्या आता है, उसको माफ़ कर सकते। लेकिन जो पढ़े लिखे जाहिल रहते, तो पढ़े लिखे जाहिल वो सबसे डेंजर ख़तरनाक रहते। मतलब इनकी ज़रा सी गलती से अगर ये कौम के ज़िम्मेदार है तो समझना कि इनकी ज़रा सी गलती हुई तो इन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। समझ रहे बात को आप? भाई जो जिम्मेदारी पर रहेगा तो खपा देगा, तो लफड़ा ऐसा नहीं है। अब चलो भाई मैं आपको बताता कि हमको इस पर हम काम कैसा कर सकते हैं। अब टाइम तो ख़त्म हो रहा, लेकिन अभी वक्त है कि तमाम जो हमारे जो इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, बड़े अदब एहतराम से मैं आवाज़ दे रहा हूँ। देखिए मुझे पागल में गिनती मत निकालिए। ये मतलब ये समझा देंगे कि भाई बीजेपी जो काम कर रही फिर आप भी हुई, मुझे माफ़ कीजिएगा आप। जब मैं इतनी जिम्मेदारी से बोल रहा, मैं आप साथ सर्वे कर सकते, आप देख सकते, उसके बाद भी कोई हलचल नहीं हो रही, कोई प्रेस नोट नहीं आ रही, उस सतह पे काम नहीं हो रहा, बस चुपती भी मैपिंग के शो पुटअप कर ले रहे, ब्रश बता दे रहे, और ऐसा समझ रहे पूरे मुसलमानों का बेड़ा काम हो जा रहा, और गपा का पेपर में न्यूज़ आ जा रही। ये आई क्रेट समय एक न्यूज़ आई आज महाराष्ट्र में 50 लाख के नाम हटाएंगे। अरे भाई वो क्रेट समय का सादे आदमी के हो, अरे जब मुझे 50 लाख हटेंगे तो 60 लाख हो जाएंगे, वो 50 के 25 नहीं होंगे, वो क्रेट समय साहब बोलते हैं उनको। अब इतने बड़े दौरा करे उन्होंने, ये करे कि कई नामों को उड़ा दिए, कई नामों को औरंगाबाद के अंदर जन्म प्रमाण पत्र को उड़ाए, कई राशन कार्ड को कराए, कई ये कराए, रद्द कराए, किसने उनका क्या हल्का भारी करा। अब उन्होंने जो भी कार्रवाई करे तो कानून की चौकट में लेके करे, और मुसलमाना जो है तो जज्बात की बात कर रहे, वो कानून की बात कर रहे। यहाँ लफड़े में गाड़ी आ रही कि हम कानून को समझ रहे नहीं, हम जज्बात नहीं हो रहे, वो ऐसा हो रहा, वो वैसा हो रहा, वही हो रहा, और उसके अंदर काम हो जा रहा। अब उनको भी हम मुसलमानों की कमज़ोरियाँ मालूम है कि मुसलमान ज़्यादा पढ़े में लिखे में, मतलब लिखा पढ़ी में कमज़ोर रहते और जज्बात में चलते, इनके लीडर भी ऐसे रहते, उनको हम मुसलमानों की कमज़ोरियाँ उनको मालूम है। अब वो कमज़ोरी पकड़ के चल रहे, तुम इधर जज्बात में काम कर रहे, उधर कानून से काम कर रहे। वो मामला कोर्ट में जा रहा तो कोर्ट के अंदर जज साहब देख रहे, जज साहब बोले बराबर है, क्रिकेट में साहब बराबर बोले, फिर अब मुँह लटका के नीचे आ रहे, फिर बाहर आके शान से बोले कि 14 साल हमने देश पे हुकूमत करे, लाल किला हमारे बाप का है, मकबरा हमारा बाप का है, मतलब बड़े बड़े बातें कर रहे, कानून कायदे से काम नहीं चल रहा। ये सच्चाई। तो चलिए मैं आपको और बोलता हूँ आपको काम कैसा करना है। आप क्या कीजिए, अब पूरे हिंदुस्तान में खैर अलग अलग काम चढ़ी है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर है ना, हर ज़िले में, हर ताल्लुक़े में और हर खेड़े के अंदर एक हेल्पलाइन सेंटर बनाइए। बहुत गौर से सुनिए आप ये। अब आप पढ़े लिखे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं आप इतनी ऊंचाई पे चले गए कि आप नीचे के मुसलमान आपके कीड़े मकोड़े दिख रहे, ये उनके मसाइल आपको वो दिख रहे, पता नहीं कि आप डोनाल्ड ट्रंप के बाद आपका नंबर आ रहा, पता नहीं वल्लाह आलम आपकी क्या सोच है और आपका कौन से आप चर्च पे चढ़ रहे। अब वो तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो चलो, क्योंकि मैं कौम के दरमियान से आता हूँ तो मेरा भी काम है कि भाई कम से कम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूँ। अब क्या करेंगे फिर, हालांकि मैं बीमारी का हालत चढ़ रहा, डॉक्टर बड़ा आराम करो, बड़ा मत करो, लेकिन रह ही नहीं जा रहा, क्योंकि दर्द है ना साहब, दर्द है, बोलना पड़ रहा, क्या करेंगे। तो आप क्या काम करो, हेल्प सेंटर बनाओ। अब कैसा बनाओ, औरंगाबाद शहर में हेल्प सेंटर, चारों पाँचों हमारे काबिल एहतराम जो इस्लामी तंजीम है, जमीयत उलमा है, अरशद मदनी साहब है, महमूद मदनी साहब है, जमात इस्लामी है, सुन्नी जमात है, तबलीग जमात है, ये वो जो भी है, ये आप जो है तो मस्जिद को या किसको जो है तो हेल्प सेंटर बनाओ। बाज़ाब्ता पेपर में उसका नाम दो, उस मस्जिद का नाम दो, या कोई कार्यालय का नाम दो, या कोई ऑफिस का नाम दो, जहाँ पर मुनासिब जगह हो, सहूलत हो। जो ज़िम्मेदारों को 2-4 फ़ोन नंबर डालो, जो है तो मस्जिदों के अंदर लिख के लगाओ,
पेपर में इसको बाद आप एक कंटिन्यूशन में जो है तो ऐड की शक्ल में चलन दो। अब कैसे चलन दो कि भाई औरंगाबाद के अंदर किसी को अगर कुछ टीसी निकालने में, कुछ कागज़ पत्तर निकालने में, कुछ पुराने कागज़ निकालने में अगर तकलीफ़ हो रही हो तो आप हमारे सेंटर पे आइए। अरे भाई अब ज़रूर नहीं कि भाई औरंगाबाद के अंदर बाहर के लोग आना, अब औरंगाबाद के लोग बाहर भी आ सकते ना। अब बहुत से औरंगाबाद के लोग जो है तो बम्बई चले गए, भिवंडी चले गए, मालेगांव चले गए, कहीं और चले गए, अपने रिश्तेदार रहते को जानना चलेगा। और ज़रूर छोड़िए कि सामने औरंगाबाद ही जाना, ऐसा नहीं है। लोग कुछ लोग औरंगाबाद के लोग इधर गए, उधर के लोग इधर गए, कोई रिश्तेदारी के हिसाब से गया, कोई जान पहचान में गया, कोई पेट भरने गया, अल्लाह रास्ते बनाते। अब औरंगाबाद के अंदर किसी को पुराना रिकॉर्ड निकालना है, और वो औरंगाबाद छोड़ के उन्होंने बम्बई बसा लिए, कहीं और बसा लिए, अब 20 साल के बाद औरंगाबाद में आ रहे, अब उनके परेशानी हो रही, अब यहाँ उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो फिर आप कैसा करते? अब कोई रिश्तेदार भी नहीं है तो अब बेचारा गरीब है। अब वो बम्बई के अंदर जो है तो समझो वो कुछ भी काम करता, छोटा मोटा होटल पे काम कर रहा है, वेटर काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, एक मिसाल जैसा गरीब है, वो बम्बई में किराए से रहता। तो अब वो औरंगाबाद में आया, उन्होंने बोला भाई हमारे यहाँ रहते थे, हमारा वहाँ चले गए थे, हम कहीं पलट के आए नहीं, हमको ज़रूरत पड़ी नहीं, अब हमको आना पड़ रहा, हमारे कुछ ऐसा हमने घर लिए थे, मकान लिए थे, वो देखना पड़ेगा, करेंगे, तब उनकी रहनुमाई करेंगे कौन? अब वो है बेचारा गरीब। अब वो तो अपने जेब से खर्चा करके किराए से बम्बई से औरंगाबाद तो आ गया, लेकिन यहाँ उसको भागा दौड़ी करना, उसको ठहरने का बंदोबस्त करना, उसको 2 वक्त की खाना खिलाना, उसकी रहनुमाई करना। अब ये रहनुमाई के वास्ते ये सेंटर वालों ने फिर उसके कागज़ पत्र देखना, सही है, झूठ है, क्या है, कैसा है, उसमें क्या कमियां है, उसके हिसाब से जैसा करे एजेंट काम करते कलेक्टर ऑफिस में, नहीं क्या लाओ मैं तुम्हारा रहवासी निकाल देता, इनकम निकाल देता, तो वो एजेंट जैसा काम करते ना, तो वैसे हमको जो है तो वो एजेंट अलग रहते हो, वो पैसे कमा के मोकले होते हो, झूठ सच करके मोकले होते हो, तो हमको एजेंट के तौर पे काम करना है, लेकिन उस मियारी एजेंट, उस तरह के एजेंट नहीं, दलाली कर रहे, कुछ भी खपा दे रहे, ऐसा नहीं, अच्छे अंदाज से, हाँ ठीक है। जैसा उनका नाम गफ़्फ़ार साहब है, बम्बई से आए वो सब, गफ़्फ़ार साहब बड़े साहब में औरंगाबाद में रहता था, लेकिन हमारे चाचा जो थे एक बम्बई में आए हुए थे, उन्होंने हमारे अब्बा को बुला लिए थे, हम भी चले गए साहब, हमको क्या मालूम, हम किराड़पुर में रहते थे, बाजीपुर में रहते थे, अब 20 साल का पुराना होगा साहब, वो फला स्कूल में पढ़ते थे, हमको क्या मालूम रिकॉर्ड मिला नहीं, वो ये नहीं मिला, कुछ मतलब मैसूर पुरावे नहीं मुड़े, तो कुछ नहीं करना, जमात वालों ने जो है तो कुछ उनके पास तो हॉल रहती थी बड़े बड़े, या नहीं तो कुछ देना किराए से, कुछ तो भी सेटिंग जमाना, इनको कहाँ रुकाना, मस्जिद में जमातें रुकती, कोई बात नहीं भाई रुको, वो मस्जिदों का अल्हम्दुलिल्लाह खाने का नाश्ते का मतलब गुसल का, कुछ जमातें आती थी वहाँ टॉयलेट खाने ये सब रहते, एक पूरी जांच पड़ताल करके पूरा चेक करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनका पूरी जिम्मेदारी लेके बोलना भाई ठीक है गफ़्फ़ार भाई एक काम करो, तुम रुक सकते हो 1-2 रोज़ और, तुम्हारा खाना पीना यहीं चलेगा, कोई टेंशन मत लो आप, तुमको खाना भी फ्री में, चाय भी फ्री में, यहीं रहो, मस्जिद के बाजू हिस्से में टॉयलेट बाथरूम की सहूलत रहती, आराम से रहते हैं, आराम करो, कोई टेंशन नहीं, आप नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारा काम आसान हो जाए, ऐसा समझो कि अपन 2-3 दिन जमात में आए हुए, फर्स्ट क्लास उनकी रहनुमाई करो। अगर देख लंबा टाइम जा रहा है कि भाई सामने वाला बोले भाई एक काम करो, तुम्हारा बहुत पुराना रिकॉर्ड है, तुम 8 दिन के बाद आओ, 10 दिन के बाद आओ, ऐसा रहता ना, तो फिर गफ़्फ़ार बोलना गफ़्फ़ार भाई तुम एक काम करो, तुम मुंबई चल जाओ, तुम्हारा फ़ोन नंबर दे दो, हम ज़्यादा फॉलोअप में रहते, बस हो गया काम। ऐसा काम करने की ज़रूरत है। जो औरंगाबाद के लोग बम्बई चले गए, उनको छोड़ के कई साल हो गए, वो यहाँ अब आए कि भाई हमारा पुराना कागज़ था, हमारी स्कूल की टीसी नहीं है साहब, वो मिल रही नहीं, परेशानी हो रही, हमने क्या करना, हमारा कोई नहीं है, अगर हाई भी रिश्तेदार है वो खुद किराए घर में रह रहे, उनके घर इतने छोटे छोटे कि उनको रहने की जगह नहीं, तो हमने कहा सोना, हमको रहने की शर्म आ रही है, अब वो उनके छोटे छोटे घर है, अब क्या करना। तो हमारे पास जामा मस्जिद है या जो भी है, या आप जो बेहतर समझते कोई हॉल लो या क्या करो, कोई इंतजाम करो ना। अरे जब कुंभ मेले में भगदड़ मजरी, तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए हम मस्जिदें खोल दे रहे, हम मदरसे खोल दे रहे, उनका इलाज पानी कर रहे, उनको खिला रहे पिला रहे, इतना हम कर रहे। अभी सांगली सतारा में आज से 8-10 साल पहले सैलाब आया था, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं समझता हूँ शायद जमात इस्लामी ने जो है तो गरीबों को मकान बना के दी, उसमें जमीयत उलमा ने भी मदद करी, उनको मकाना बना के दिए, उनको मदरसे के अंदर ठहराए, उनको खिलाए पिलाए कि नहीं भाई तुम सैलाब में डूब गए, तुम मदरसे में रहो, तुमको हम अनाज पानी खिलाते। मैं आपको एक मियारी अंदाज से तनकीद कर रहा, यानी सैलाब आ रहे तो हमारे पास दरवाजे मस्जिद खुल जा रहे, मदरसे खुल जा रहे, रहो रिलीफ आ रही, उनको पका के दे रहे, आइए साथी बैठो साथी खाओ साथी। अरे ये भी सैलाब है ना, ये ऐसा का ये भी सैलाब है ना, फ़र्क है कि वहाँ पानी आ गया, बहेगा, उजड़ गया, तबाहिया कारी नाखों से दिख रही, लेकिन यहाँ सैलाब आया हुआ है, लेकिन सैलाब दिख रहा नहीं। अभी सैलाब की तबाहकारी कैसी दिखेंगी, बड़ा डिटेक्शन केप दिखेगा। इस सैलाब की जो तस्वीर पेश होंगी ना, ऐसी पेश होंगी,
फिर हमारे बड़े जागेंगे, अरे यार, अरे बाप रे, 20 लाख मुसलमान, बेचारे बेकसूर लोगों पे इतनी बड़ी कार्रवाई, ये कैसा हो सकता। फिर क्या होगा, नुक्कड़ पे चौराहे पे जलसे जुलूस, 1-1 लाख के जुलूस, हर कलेक्टर ऑफिस में, तहसील ऑफिस में निवेदन, पुलिस कमिश्नर ऑफिस को निवेदन कि साहब हम गवाही देते, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, यूँ है त्यों है। जब माल भी लग रहा, जब जान भी लग रहा, जब वक्त भी लग रहा, जब सब लग रहा, आज नहीं लगा रहे, तो हम कैसे पढ़े लिखे करके हम जूते खा रहे। जो हमारे पुराने थे ना, अलग पढ़े लिखे नहीं थे वो, ना उन्होंने टेक्नोलॉजी का दौर देखे थे, ना चांद पे कोई आके देखे थे, कुछ नहीं देखा, हालांकि बाहर के आए हुए थे वो, लेकिन अपनी काबिलियत से, सलाहियत से, अखलाक से, किरदार से, यहाँ हिंदुस्तान के यहाँ के जो लोग थे, हमारे हिंदू भाई उस ज़माने के, दलित आदिवासी भाई, उनका दिल जीता और यहाँ के लोगों ने उनको राजा बनाया। और हमारे आज के बड़े ऐसे हैं कि वो मुसलमानों को संभाल नहीं सक रहे हो। फिर हम जूते खाएंगे ना भैया, हम जूते भी खाएंगे, हम जलील भी होंगे, क्योंकि हम सही नेश पे काम नहीं कर रहे ना। और हमारे ऐसे लोग गवाही दे रहे, हम जैसे लोग शहादत पेश कर रहे, तो हम आपको जिस चिल्लर में ले रहे। अब इसका मतलब क्या निकालना, अरे मैं आपके दरमियान से हूँ, अगर मैं खुदा ना खास्ता एक मिसाल के तौर पे बोला, अगर मैंने किसी नाम इस्लामी तंजीम का नाम लेके बोला कि यहाँ करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ चंदा खाया जा रहा है, तो क्या होगा, मेरे को नोटिस आएंगी, मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा, मेरे को ऐसा होगा, मेरे बारे में पूरे औरंगाबाद में चर्चा होंगी, कोई बोलेंगे उसको मारो, उसको बोलेंगे पकड़ो, उसको बोलेंगे ऐसा करो त्यों करो, हमारी इमेज ख़राब हो रही, सब लोग रास्ते पे आएंगे, क्योंकि आप बदनाम हो रहे हैं ना। इसके अंदर एक मिसाल दिया मैंने, अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए, मेरे को बदगुमानी नहीं है, तो आप गुस्से में आ जाएंगे। और मैं कौम के हज़ारों मुसलमान जो बेचारे भोले भाले हैं, ज़्यादा मालूमात नहीं, क़ानून की उसकी मालूमात नहीं रखते, मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा और क़ानून के दायरे से अच्छे मियारी अंदाज से पेश कर रहा, ऑनलाइन आके बोल रहा, वीडियो वायरल कर रहा। मैं बोला कि मैं दरमियान से हूँ, मैं यहाँ का मुकामी हूँ, मैंने सर्वे करा, इतनी शहादत दे रहा, तो मेरी शहादत को जो है तो पागलपने में ले रहे। और आप ये समझ रहे हम सबसे बड़ा होशियार है, और जब टाइम पे ज़्यादा लाएंगे तो फिर ये होशियार लोग सबसे आगे जाएंगे। हाय मुसलमानों, हाय 50-20 लाख मुसलमान के भलाई भी है, हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमको जो तो 10 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, तो फिर क्या करो, चंदा दो। चंदे होंगे, चंदे होंगे ना, सच्चाई है ना। अब ये जो पकड़े जा रहे बेकसूर, बम ब्लास्ट में बोलो या कैसे भी बोलो, जो भी टेक्निकल वजह से पकड़े जा रहे, तो भाई तुम 20-20 साल केस लड़ रहे कि नहीं। अब केस लड़े तो कोई तंजीम को जेब से दे रही क्या, कोई तंजीम को सरबराह जेब से दे रही क्या, नहीं। हम औरंगाबाद में देखते, जब मस्जिदों में ऐलान होता, बड़े बड़े बैनर लिखे होते, पेपर में ऐड आता, उनका बैंक अकाउंट नंबर आता, ये आता वो आता, जिम्मेदारों के नाम आते, फ़ोन नंबर आते ना भाई। ये पूरा जग जाहिर है ना, हमको इस्लाम तराशी थोड़ी कर रहा, भाग बयान नहीं कर रहा। मतलब लोगों से मदद, इमदाद, अतिया, सदका, खैरा जमा करके हम जो केस लड़ते रहा भाई। जेब से लगा रहा कोई तंजीम सरबराह बोल सकता है क्या कि मैंने मेरी कौम के वास्ते मेरा बंगला बेच डाला, मैंने मेरी कौम के वास्ते जो तो फला फला तंजीम का सरबराह, मैंने मेरे आबाजदा की 20 एकड़ ज़मीन बेच डाला। कैसे पेपर में आया, नहीं आया, इस पर चल रहा मामला सब। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं तो जल उठ के बोला ना, आप ये मत सोचो कि यार ये आदमी के दिल में बुग़्ज़ है, हमको बुरा बोला, नहीं, मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं इतने सादा लफ्ज़ों में बोला, ना इंग्लिश में बोला, ना तेलुगु में बोला, ना मलयालम में बोला, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे, फिर भी आप जो है तो काम पे नहीं लग रहे। मतलब वो यार है ना, जैसे जैसे हम जूते खाएंगे वैसे वैसे हम काम पे लगेंगे, यानी हम जूते खानदान कर जूते। अब एचआर का, हालांकि मैं 4 महीने मार रहा था, देखो ऐसा करो वैसा करो, लेकिन नहीं काम करे। 4 महीने की मेरी वीडियो उठा के देखो। अब मैंने जो 4 महीने पहले पेशेंट गवाही करा था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, आज भी काम कर रहे तुम, मेरे वीडियो उठा के देखो, सबूत है मेरे पास, मैं पिछले इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। और अभी मैं जो राय दे रहा आपको, ये काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरे ये है, मैं और आ जाता हूँ कि देखिए पूरे महाराष्ट्र में तालुका जाति सतह पर, जिला जाति सतह पर हेल्थ सेंटर कायम करना पड़ेगा बराबर। जो सिल्लोड़ है, अब सिल्लोड़ एक तालुका है, अब सिल्लोड़ के लोग जो है तो कोई औरंगाबाद में आए हुए पेट भरने को, कोई 10 साल पहले आया, कोई 5 साल पहले आया, कोई 25 साल पहले आएगा, आ गए पेट भरने को। कंपनी का वारिस पंडरपुर में कोई आ गया, कोई पेट भरने को आ गए, कि नहीं वहाँ की ज़मीन बेच के इधर आ गया, चलो गाँव खेड़े में क्या है, कोई रोज़गार भी नहीं, चलो औरंगाबाद में चलते, कपड़ों धंधा करते, चपला बेचते, जूते बेचते, होटल डाल देते, वड़ा पाव बेचते, मिसाल जैसा आ गए। अब वो सिल्लोड़ से यहाँ पर आ गए, 20 साल, उनको 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, उनके जो बच्चे जवान हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए। अब उनको बोले कि भाई तुम्हारे बाप दादा रहते हैं सिल्लोड़ में। अब जो बच्चे बड़े हो गए वो बोले यार हमारे दादा सिल्लोड़ के रहते, हमारे को ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं वहाँ पर,
वो खेड़े पाड़े में फैले हुए, हमको खुद नहीं मालूम कहाँ है वो, कहाँ रहेगा। तो बड़े मुश्किल आते पत्ते निकाल रहे। अब सिल्लोड़ में जा रहे। अब सिल्लोड़ हालांकि नज़दीक है, 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन अब सिल्लोड़ में कहाँ रुकेंगे। अब सिल्लोड़ के अंदर वो उनकी जो स्कूल में टीसी निकालना है, को मैसूर परावा निकालना है, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको मराठी लिखते नहीं आ रही। तो सिल्लोड़ के अंदर एक ऐसा नुमाइंदा रहना ना कि फला फला तंजीम का जिम्मेदार, फला फला कोई कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, फला फला पार्टी है, कि ये पार्टी के लोग अपना ऑफिस है कि भाई अगर कोई अगर बाहर कोई पेट भरने चले गए थे, लेकिन उनके कुछ स्कूल की टीसियाँ है, कोई मैसूर परावे है, या उनके कोई दीगर सरकारी कागज़ है जो तुम्हारे काम में आ सकते हैं, वो यहाँ पर अटके हुए हैं, तो आइए हमारे पास आइए, हम आपका पूरा कागज़ पत्तर चेक करते हैं, वो मैसूर परावे में कहाँ पर है, कितना पुराना है, कैसा है, उसके हम जो तो उसकी जांच करेंगे। और वो हिसाब से मराठी के अंदर अच्छी तरीके से जो तरीका रहता है एप्लीकेशन लिखने का, हम एप्लीकेशन लिख के हम तहसील ऑफिस में देंगे कि भाई ऐसा है, इनके बाप का मैसूर परावा है, इनका 7/12 था, खेत था, जो भी था बेच डाले थे, इसका पुरावे एक कापी दो। अब औरंगाबाद का बंदा सिल्लोड़ में गया, सिल्लोड़ का बंदा ले तो एक उनके साथ ले तो तहसील में गया। अब तहसील वाले बोलेगा देखो आपको मालूम है कि मतलब ऐसा है, चढ़ा ये चढ़ा वो चढ़ा, सब अधिकारी काम पे लगे हुए, हमारे पास स्टाफ की कमी है, ऐसा है वैसा है, तुमको जो है तो 8 दिन के बाद आना पड़ता। अब 8 दिन के बाद आना पड़ता भी है, बेचारा मजदूर आदमी, बराबर। अब मजदूर आदमी है तो वहाँ का रिश्तेदार भी नहीं, तो वहाँ के अब फ़र्ज का उसका काम 2 दिन में हो रहा, या 8 दिन के बाद हो रहा, तो 8 दिन के बाद जो है तो इन्हें वापस आ जाना। तो सिल्लोड़ के जो नुमाइंदे हैं, वहाँ के जो एक्टिव सोशल वर्कर है, उन्होंने जो है तो कागज़ से फॉलोअप लेना कि साहब ये एप्लीकेशन आई हुई थी, इसका क्या हुआ, इससे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जैसे काम होते आया तो अब जाहिर सी बात है भाई, दस्तखत के वास्ते उसके वास्ते जिसको देना है, तो उसके वास्ते तो मेन अर्जदार का रहना ज़रूरी है। फिर हल्लू से बोलने का, जैसा उसका नाम खलील भाई, यार खलील भाई वो हम सिल्लोड़ से बात कर रहे हैं, एक काम करो, आपने दी थी ना आपके वालिद साहब का मैसूर परावा, वो भराड़ी में तराड़ी में कहा तुम्हारे से वो खेत थी, वो मिल गया, वो रिकॉर्ड वैसा वैसा, वो पुराना क्या था आपका, वो हम ढूंढ के निकाले, मिल गया वो। एक काम करो तुम पीर को आ जाओ। खलील मैंने पीर को जाना, वहाँ पर जाकर खड़े रहना, तहसीलदार के सामने जो भी समाज विभाग का अधिकारी रहता, जो भी कागज़ पत्तर अपना लेना, उसी लेना, साइन मारना, और जो तो बस में बैठना, काली पीली को हाथ देना, बैठ के औरंगाबाद में आ जाना, मदद हो जाती। अब खलील भाई को ज़्यादा मालूमात नहीं, वहाँ किसी बात जाना मालूमात नहीं, वो उनको आप पढ़े लिखे नहीं ना, मसला क्या है, पैसे है लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, उसमें क्या मिसगाइड हो जाता। फिर देखते यार ये बेचारा परेशान दिख रहा, आप सबको मालूम है कि भाई एसआर चढ़ा, उसके डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी, तो फिर लोग क्या कर रहे, 1 रुपये के 10 रुपये बता रहे, जो काम 100 रुपये उसको 1000 रुपये बता दे रहे, जो काम 1000 का 5000 बता दे रहे। तो उसमें क्या हो रहा, फिर वो पैसे भी जा रहे, तो उसमें डुप्लीकेट काम हो जा रहे, कुछ गलत सलत हो जा रहे, फिर अधूरा काम हो जा रहा। खलील में परेशान हो जा रहे, बड़े ऐसा अभी तक 5000 खर्चा करा, मेरा काम पूरा हुआ ही नहीं। तो खलील में बड़े कब तक चक्रा मारना है यार, काम धंधे देखना है, बाल बच्चों को पालना है, सिल्लोड़ चक्रा मारते बैठना। तो ऐसा हमको आंख की छतरी से खड़े करना पड़ेगा, तो जो है तो गरीबों की मदद हो जाएगी। अरे 20% आंकड़ा है ये। अब पूरे महाराष्ट्र की आबादी का 20% आंकड़ा कितना होता है। अब जैसा ये बोले 50 लाख, 50 लाख नहीं 1 करोड़ भी हो जाएगा, ये 70-80 लाख भी हो जाएंगे। अगर हम नहीं जागे ना, मुसलमान के जिम्मेदार अगर सही तरीके से नहीं जागे, कानून तो उसे मदद करने को खड़े नहीं हुए, तो 50 लाख तो इन्हें डिक्लेयर ही कर दी कि 50 लाख कब काम होंगे बोल के, और 50 ही से होंगे। तुम देख लो, किरण समय साहब है, जब वो इतनी जिम्मेदारी से बढ़े तो उन्होंने कुछ उनके पास जानकारी होंगी, वो बड़े वो बहुत मतलब क्या बोलेंगे, वो गॉड गिफ्ट है उनके पास कि यहाँ पर बोगस जन्म प्रमाण पत्र लिख ले, ये करे। हमारे औरंगाबाद के प्रशासन को नहीं मालूम, और बम्बई में उनको मालूम पड़ रहा, वो बम्बई से यहाँ पर आ रहे, कलेक्टर साहब से मिले, पुलिस कमिश्नर साहब से मिले। आपने औरंगाबाद में देखा ना, सिटी चौक पुलिस स्टेशन में जा रहे, उनका जो है तो FIR दर्ज करा रहे, बम्बई से आके बेचारे तक काम कर रहे। तब जाहिर सी बात है उनको पूरी महाराष्ट्र की जानकारी मिल गई होंगी। जो हमारे प्रशासन की जो बड़े बड़े अधिकारी है उनको खबर नहीं, उनको खबर हो जा रही, तो अंदाज़ा लगाओ कि भाई उनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग होगा। समझ रहे बात को आप, कि अधिकारी को नहीं मालूम है ना, एक हैरत अंगेज बात, लेकिन उनको मालूम पड़ गया। अब उन्होंने बोल दिया 50 लाख फिक्स है, वो बोल दिया उन्होंने 50 लाख। अरे भाई हवा में थोड़ी बोल दिया उन्होंने, पूरी जानकारी लिए होंगे, इधर कितने, परभनी में कितने, नांदेड़ में कितने, नासिक में कितने, मालेगांव में कितने, ये कितने, वो कितने, करते 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 कोई आंकड़ा निकला होगा, मीटिंगें चल रही होंगी, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ सोच समझ के आंकड़ा बोले होंगे। मतलब वो पूरे महाराष्ट्र की फिक्र कर रहे, और कैसी कैसी फिक्रें कर रहे, और हमारे पास कि भाई ये क्यों हो सकता, इसके अंदर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता, इसमें कागज़ की कितनी अहमियत है, ये कागज़ की कितनी अहमियत नहीं है, कि हमको अगर नहीं है तो फिर इसके रास्ते क्या है। फिर ये बोले, अब ये बाजी बोलेगा मुसलमान, एग्ज़ाम्पल बोड़ा साहब मुझे नहीं मालूम, मैं जानने से आया हुआ है, जानने पर परेशानी चढ़ी थी, अब्बा मर गए थे, परेशान चढ़ा था। एक हमारे दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला औरंगाबाद में आ जाओ। साहब मैं यहाँ आ गया, अल्लाह ने मेरा चला दिया, मेरे 25 साल हो गए, मेरे बच्चे की शादी हो गई, बच्ची शादी हो गए, अब्बा मर गए, अम्मा मर गए।
अब साहब हमको क्या मालूम, वो देखना पड़ेगा साहब जाके। अब इनके घर में 5-6 जने हैं, अब कैसा करते हैं? अब सवाल है ना। अब तुमको ऐसा बोलते कि अरे क्या हजरत तुमने पढ़े क्यों नहीं, कि तुम्हारे बाप ने पढ़ा क्यों नहीं, कि उनको ऐसा शर्मिंदा करते बोल के। अरे हालात थे, गरीबी थी, भूख मरी थी, पेट को देखते कि पढ़ाई को देखते? भूख के मरे तो इस पेट को देखना पड़ेगा ना, कि डॉक्टर बनने की बात करेंगे उसके सामने। समझ रहे बात को आप? उनके हालात थे, नहीं पढ़े, गरीबी थी, जो भी थी, परेशानी थी। तब वो जो बोला कि मैं बाजीपुर में रहता, मैं कहा कि 25 साल हो गए, मेरी बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गया, मेरे माँ बाप जानने में रहते। अब साहब जानने में मेरा कोई है नहीं, पुराने पहचान की, वो कहाँ चले गए, वो मर गए थे तब पहचान के मर गए, उनके बच्चे हमको पहचानते नहीं। हमने जानने में क्या करना। मैं भी साहब पढ़ा लिखा नहीं, मैं 7वीं पास है, मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ है, मैं मराठी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, समझता नहीं साहब पेपर में क्या लिखा हो, कागज़ क्या लिखा मैं समझता नहीं साहब। अब ऐसे मुसलमानों को रहनुमाई कैसा करेंगे? ऐसे करेंगे क्या? उनको कैम्प में जान देंगे, जेल में जान देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। मतलब बात वही चाह रही ना। अरे भाई फराज करो, अल्लाह ना करे, अब उनको उठा के पुलिस वालों ने लेके चले गए। नहीं हमको तुम ऐसे एड़े एड़े बातें कर, तुम बड़े मेरा बाप मर गया, माँ मर गई, है नहीं, तुम बड़े मैं इधर से आया था उधर से आया था, हमको तुम पे शक है, तो शक के वास्ते तुमको उठा लेते। अब यह आंकड़ा अगर औरंगाबाद से निकाल के समझो, अगर थोड़ी देर के वास्ते फर्ज करो कि भाई 50,000 चलेगा, खाली औरंगाबाद शहर से चलेगा, तब क्या करेंगे? अरे भाई शहर के जिम्मेदार कुछ तो करेंगे ना, तुमको उठा के ले चले गए, चलो जमा हो जाओ। फिर आप कैसा करेंगे? क्या करेंगे? मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, मशवरे में बैठेंगे, कि इज्तिमा लेंगे बड़ा 5 लाख का, क्या करेंगे? अरे भाई कानूनी बात है ना ये। अब कानूनी बात है तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, वकील से मिलना पड़ेगा, कौन सी दफ़ा है, कौन सी कलम है, कौन सी अटीनियम है, इसका तोड़ क्या है, इसका रास्ता क्या है, ये बेखूसर है, अब इनकी जांच कैसी होना, क्या नहीं होना, इसके ऊपर सर जोड़ के बैठेंगे ना। हर एक की कहानी अलग रहेंगे। कोई बोलेंगे मेरा बाप बच्चा मर गया था, कोई बोलेंगे मैं जब बचपन में पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप की तलाक हो गई थी, मेरे को खाला ने पाले थे, वो खाला भी मर गई, खालू मर गए। अब कहानियाँ तो बहुत है हमारे पास, मतलब अरे पेचीदा बात बहुत है ना। अब कैसे कैसे हैंडल करेंगे तुम? सवाल है ना। अब तुम ही थोड़ी बोलते थे कि तुमने तलाक क्यों दिए, तुमने पैदा क्यों करे, पैदा करे तो हमारे भरोसे पर करे क्या? अब ऐसे बातें थोड़ी करेंगे अपन। अरे कौम को जिम्मेदार है ना अपन। इस्लाम की बात करते, अखलाक की बात करते, किरदार की बात करते, अल्लाह मस्जिद खड़े के बोलते, 2 उंगली का इशारा बताते कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि जिन यतीम के सर पे हाथ रखा वो मेरे साथ ऐसा रहेगा, उंगलियां करके बताते। और यहाँ यतीमा बोले कि हम बचपन से यतीम थे, ये यतीम का ख्याल नहीं करेंगे। कैसा बोलेंगे तेरा बाप मारा कैसा था? अब इनको पूछ के मरना उनके बाप ने कि मैं मर रहा बोल के। जान जटे साहब आप बोल रहे हैं यार आदमी दीवाने बातें कैसा कर रहा। मैं जान जटे साहब मेरी कि मैं इतनी जिम्मेदारी से बोल रहा, मैं गवाही दे रहा, शहादत दे रहा, और फिर तुम काम पे नहीं लग रहे। और मैं राय दे रहा ना तुमको, मैं तो कई बार बोला कि मेरे को बड़ा बना दो, अब मेरे अंडर में सब काम करना, वो काम करूंगा खत्म खुदा की, और डिसिप्लिन से कानून की चौकट में रहकर एकदम सिस्टमेटिक काम करूंगा। घर में नहीं बैठूंगा, वहीं खाऊंगा, वहीं पड़ा रहूँगा, घर पे जाऊँगा पंखा लगा एसी में पड़ी नहीं रहूँगा, रात दिन भिड़ी जाऊँगा, मर जाऊँगा खबरस्तान में फना फिल्ला हो जाऊँगा, अखबार में नाम आएंगे क्या बंदा था यार, क्या काम करा यार, खबरस्तान में पहुँच गया मैं आराम नसीब में बेचारे को। ऐसा काम करूँगा। इल्ला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हफ्ते में एक बार आ रहे, कार में बैठ के जा रहे, ऐसे थोड़ी काम करूँगा मैं। अरे जब कौम का काम कर रहे, दीन का काम कर रहे, साहबा ने गर्दनें कटा दी, तो साला मैं अपने आप को आराम कुर्बान नहीं कर सकता कि खाली फलसफा झाड़ते बैठूंगा, कि पेपर में देते बैठूंगा। जो काम गली में घुसने के तो गली में घुस के काम करूँगा, कि मस्जिद बैठ के भाषण देते बैठूंगा। समझ रहे बात को आप? काम करने का तरीका सीखना पड़ेगा ना। जो काम ज़मीन पर उतरने के है, उतर के करने के, तो ज़मीन पर उतर के काम करना पड़ेगा, कि मस्जिद में बैठ के कोने पकड़ के मतलब खिताब करके भाषण में दे के काम करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना ये। कब जागेंगे हमारे बड़े जिम्मेदार? तो पूरे महाराष्ट्र में फिर कह रहा हूँ, अब बीच में गुस्सा आ जा रहा है, मेरे को जान जड़ रही करके, मैं बीच बीच में मेरा मौजूद थोड़ा भटक जा रहा है, लेकिन क्या करूँ साहब? हालांकि वो शॉर्टकट में बोल सकता मैं 5-6 मिनट, मगर क्या करूँ, बोलना पड़ता आपको। इसलिए बोलता है कि आप झिझड़े जाए। इतना बोले बात झिझड़े नहीं जा रहे, अंदाज़ा लगाओ कि कितने भीड़ है हम। जबकि मैं चिल्ला के बड़ा आधा घंटे का वीडियो बना रहा, पूरा हर एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा। आप पढ़े लिखे जी शौर लोग हैं, फिर भी समझा रहा, फिर भी आप समझ में नहीं पा रहे, फिर भी आप फर्स्ट क्लास कार्यक्रम चल रहे हैं, राजनीति की बात हो रही है, प्रचार की बात हो रही है, कई ईद मिलन हो रहे हैं, कि सुरखुरमा पिए जा रहा है, कहीं पिलाया जा रहा है, कौम परेशान है कि मेरे को पढ़ना नहीं आता, मैं सिल्लोड़ का था, मैं नांदेड़ का था, मैं पेट भरने आया हुआ था, मुझे क्या मालूम। अब मेरी रहनुमाई कौन करेगा? अब इनकी रहनुमाई पुलिस वाले करेंगी, इनकी रहनुमाई डिटेशन कैम्प में होंगी, इनकी रहनुमाई 17 तबीयत से जूते खाएंगे। जब ये बेहाल हो जाएंगे, जब पुकारेंगे है अल्लाह हमारी मदद कर, हमारा हाल बड़ा बदतरीन होगा, हमारा गज़ा जैसा हाल होगा, अल्लाह ताला हम
कहे कहाँ आ गए, हमको पाने नहीं, नसीब नहीं। तो फिर हमारे बड़े जागेंगे, अरे भूखे मर रहे, फिक्र मत करो, जुमे के अंदर ऐलान करेंगे, चंदा करेंगे और तुमको खाना लिया के देंगे। बात वैसी सुन की नहीं है। इतना मैं पागल है क्या मैं? अरे मैं आंखों से देखा बोला ना मैं कि कुरान पे याद रख के बोलूं। अरे पेपर में दो तो सही, जरूरत है पेश तो करो। एक अखबार में खाली प्रेस नोट दो, क्या दो कि जिनके डॉक्यूमेंट के मसले है, पुराना राशन कार्ड है, पुरानी टीसी है, 7/12 है, इनका महसूल पुरावा है, कुछ ये गुमा हुआ है, वो गुमा हुआ है, और उनके पास जाने आने को पैसे नहीं है, या उनको मराठी नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा किससे मिलना क्या करना, तो वो जमात इस्लामी के ऑफिस सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक आइए, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। आप गरीब हैं तो हमारे पास सदक़े का खैरात का निज़ाम है, इंशाल्लाह उसके ज़रिए से हमारे वॉलंटियर्स आपकी, हमारे पास हम 10-15 हम नौजवान खड़े करेंगे जिनको मराठी आती हो, इंग्लिश आती है, वो आपके साथ तहसील में भी जाएंगे, या हम वहाँ तहसील हमारा बंदा खड़ा रहेगा, हम ऑफिस से यहाँ फ़ोन करके बोल देंगे कि फ़ला हम ये इनको भेज रहे हैं, और फ़ोन नंबर उनके पास दे देंगे, फ़ोन पर बात कर लेंगे। तुम्हारा काम जो तो वहाँ पर आपकी दरख्वास्त लिखने में, मदद करने में, काउंटर में देने में, दाखिल कराने में आपकी मदद करेंगे। देखो कितने लोग आते। अब तुम प्रेस नोट भी दे रहे थे ना। अरे भाई अगर तुमको लग रहा ना ये आदमी ऐसी चीज़ बोल रहा है यार, लोग इतने एड़े थोड़ी है, लोग इतने परेशान थोड़ी होंगे, ये आदमी भलती बड़ा चढ़ा के बोल दे रहा, अच्छा प्रेस नोट दो ना, जमीयत के ऑफिस पे दो, जमात इस्लामी के ऑफिस हो, बड़ा सुन्नी जमात है हमारे काबिल एहतराम। देखिए मैं आपको बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मसला क्या आ रहा है कि जो काम हमको करना है ना ऑन द स्पॉट, हम वो काम नहीं कर रहे, हम दूसरे काम कर रहे। अरे वो भी तो काम होंगे जी, वो भी ज़रूरी है। अरे मगर इसका क्या है, अब जिसका मैपिंग नाम है ना, जैसा मेरा है तो मेरा है, तो मैं कहना कि मेरे पास अगर नाम गलत भी है तो टीसी वीसी बता के करेक्शन करा लूँगा। अरे मगर जिसका मैपिंग में नाम नहीं है और प्लस में उनके डॉक्यूमेंट अधूरे से अधूरे है, अटके हुए है, इधर है, माँ मरी हुई, बाप मरी हुई है, तो वो है मेन लफड़ा, इनको संभालना ज़रूरी है। अब जैसा जिनके नाम मैपिंग में इसमें आगे ना, उनको नहीं भी संभालने चलता, वो संभाल लेंगे, आंख के छतरे रहते हो, वाह इतने भोले नहीं है लोग अभी अपने। लेकिन जो 20% का जो मसला है ना कि जो हालात के मारे है, पेट के मारे है, गुर्बत के मारे है, तो उनको संभालना मेन है। उनको संभाल लिए तो गया, हमने पूरी उम्मत मुस्लिमा को संभाल लिया। मोटे अल्फाज में उसका मतलब ये लिखा। तो पूरे महाराष्ट्र में फिर एक बार कह रहा हूँ, ताल्लुका जाति सतह पर, ज़िला जाति सतह पर एक ऐलान करो, पहले तय करो 2 दिन 24 घंटे के अंदर कि भाई हमको किसको सेंटर बनाना है, आप कौन बैठेगा, उनके नाम किसके देंगे, फ़ोन नंबर किसके देंगे, टाइमिंग क्या रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, पहले तय कर लो। उसके बाद ऐलान करो कि भैया औरंगाबाद के अंदर कोई ऐसे मुसलमान जो बेचारे पेट भरने के वास्ते बम्बई चले गए थे और वहीं पर जाके बस गए, आज उनको तकलीफ हो रही, आज उनको औरंगाबाद में माँ का सगा नहीं, या थे चचा ताया मर गए, खबरस्तान में चले गए, अब उनको यहाँ आएंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, और वो गरीब लोग हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से आएगा, अब उसको निकालने को समझो 2-1 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है। उन्होंने बड़ा साहब मैं बड़ी मुश्किल से ट्रेन में बैठ के आया, मेरा वहाँ भी घर किराए का है, मैं टैक्सी चलाता, मैं क्या करूँ। तो उनकी पूरी आवाज़ सुनकर आप फिर तुम्हारे वॉलंटियर रहते ना, अरे भाई हर जमीयत की बोलो, जमात इस्लाम आप ऑफिस की बोलो, या सियासी लीडर की बोलो, कार्यकर्ता रहते ना, आप कोई बड़ा आपको आगा समझो कांग्रेस पार्टी के पास कि साहब मैं शिवाजी नगर में रहता, तो कांग्रेस पार्टी के हमारे जिम्मेदारी रहते कि हेलो मैं औरंगाबाद से बोला, अरे यार ये बंदा है, उनका वो बड़ा रहे, मेरा नाम शेख शरीफ खान है, तो शरीफ खान बोलेगा मैं गवर्नडी में 4 नंबर 6 में रहता, वो जो है तो मस्जिद के बाजू रहता, क्या है ज़रा देख, शाम तक बोलते कि ज़रा क्या है, तो वो खुद बोलता हाँ यार वो साहब वो उनके वो पहचानता उनको मैं, वो बराबर है, वो सही बोल रहे हो, व्हाट्सएप ऑनलाइन बताना। अब तो मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप ज़माना, कब इस्तेमाल करते, खबर में करते, चेहरा बताने करते कि देखो मर गया बोल के। अरे ऑनलाइन बताओ ना कि ये आदमी है मुंबई का बड़ा है, वो उन्होंने गवाही दिखाओ भाई सही है, गरीब बेचारा किराए से रहता, सही बात है। अब सही है, अब उसको यहाँ कागज़ पत्र 1000-1200 रुपये लग रहे, तो ठीक है भाई अपनी तरफ से क्या है तो या तो भाई तुम कर लो, अगर रहनुमाई कर दिए उन्हें बड़ा साहब में कर लेता, लेकिन अगर थोड़ी अपनी मदद कर दो सदक़े से, ज़कात से, खैरात से दे देने का, लिखा के साइन लेके, आधार कार्ड लेके कि हमने ज़कात के निज़ाम के तहत 1500 रुपये दे दिए, हो गया काम। या अगर वो अगर वो एड़े बातें कर रहा है साहब, मैं उर्दू मीडियम का समझ में नहीं आता वो क्या लिख रहा, मैं क्या नहीं लिख रहा साहब, तो फिर उनकी अब उसको वास्ते आपको संभालना पड़ेगा ना, उसको दरख्वास्त लिख के देना, उसको तहसील में जाना, उसकी मदद करना, ये है ओरिजिनल मदद। अब हम मदद क्या कर रहे हैं, जेल में जाके कर रहे, गेट पे जाके कर रहे, डिटेंशन कैंप में जाके करेंगे, समझ रहे बात को आप, यानी आगे के बात बता रहा मैं, वहाँ जाके मदद करेंगे, यहाँ तहसील में नहीं जाएंगे, ये तहसील में कागज़ निकाल लेंगे, तो बम्बई में जब जाएंगे तो वहाँ अगर जो भी हो रहा कि साहब मेरा ये औरंगाबाद में रहते थे हम 20 साल पहले, ये हमारा हो गया काम, बेचारे की मुसीबत दूर हो जाती, खा बाबा मेहनत कर हमको दुआ दे। ओरिजिनल काम तो ये है, सही काम ज़मीनी काम की ये है, जो मैपिंग कर रहे हैं ना, अरे ये तो होना ही चाहिए जी, इसमें थोड़ी क्या है, 70-80% नाम तो मैपिंग में है। अच्छा उसमें खुदा खुदरत सी है कि उड़ भी जा रहे,
अच्छा उड़ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब अपने पास सब डॉक्यूमेंट्स है, पुराने कागज़ है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, तमाशे है, स्कूल की टीसी है, ये है, 7/12 है, अम्मू के ढम्मू के, डरने की बात नहीं। अगर उड़ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता, साहब उड़ गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो मैपिंग के जो सिस्टम को चला रहा है, कौन चला रहा है, प्रशासन चला रहा है। जिला कलेक्टर ऑफिस के मार्फत में चलता ना, पूरा नेटवर्क पूरा चलता ना। अब वहाँ गलती हुई सरकार की जवाबदारी है। हाँ हम बोले हम ये है, हमारे चेक करो और हमारा नाम डबल से लो, हो गया ख़त्म। थोड़ी तकलीफ देंगे, काम हो जाएगा। अरे मगर जिनका मल्टी डिस्प्यूट मैटर में आ गया है लेकिन जेब में नहीं है, समझने की बात को, यानी मैं क्या बोला साहब मैं 100 करोड़ का मालिक है लेकिन साहब मेरे पैसे बैंक में अटके हुए, आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, मैं बड़े पाव को महंगा है। समझ रहे बात को तुम, ऐसा मसला आके टिका हुआ है। यानी 100 करोड़ कहाँ में पड़े मेरे बैंक में पड़े हुए हैं, लेकिन आज में 10 रुपये को महंगा है, 5 रुपये चाय पीने को महंगा है। तब क्या कैसा करते आप, कैसा बोलते हैं नहीं हजरत तुम्हारा 100 करोड़ है ना, हमने दी थी तुम्हारी मदद नहीं करते, हम भूखे मर जाए, हमको क्या करने का, तुम्हारे पास 100 करोड़ है ना, मर जाओ तुम। अरे भाई ठीक है मेरे 100 करोड़ अटके हुए है, तो तुम ये काम दिमाग अकल क्या बोलती है कि ठीक है बन के पैसे अटके हुए ना, भूखे मरने से जाते हैं तो थोड़ा मदद कर दो, जब पैसे आ जाएंगे जब कि अल्लाह नवाजा भाई खुद दो खिलेंगे। कैसे बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हारा 100 करोड़ अटके हुए, भूखे मर जाओ, हमारे पैसे है ना हजरत, हम नहीं लेकर हमने क्या करना, हमने देते तुमको पैसे, मर जाओ भूखे, ऐसा बोलेंगे। बहरहाल पूरे महाराष्ट्र में पूरे ताल्लुक़ जात सतह पर मस्जिद को बोलो, कोई सरकारी कोई लीडर का ऑफिस बोलो, चाहे कोई भी बोलो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, एमआईएम हो, समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी पार्टी करो आप, तो आपके अखलाक किसका बड़ा ऑफिस रहता, किसका बड़ा घर रहता, तो आम की चतर इस्तेमाल करके कि भाई फला लीडर का घर का ऑफिस रोड पे यार, खुद का घर है, खुद का शटर है, उनका बड़ापन देके साहब आप कौम का मसला है तो बिठा दिएगा भाई फला लीडर का है। इसके अंदर राजनीति मत करो ना कि मैं पार्टी का है, मत करो। सार्वजनिक आओ भाई आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ ऑफिस पे आओ। जो औरंगाबाद के बाहर गए हुए हैं और उनके यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले या परेशानी हो रही या जो भी है, तो यहाँ पर आओ, हम तुमको मशवरा देंगे, रहनुमाई करेंगे। अगर तुम खुद करने वाले हैं, तुम खाली रहनुमाई की ज़रूरत है तो रहनुमाई करेंगे। अगर तुम बोले साहब हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे 2000 रुपये लग रहे और हम नहीं दे सकते साहब, हमारे हालात सही नहीं है, हमने क्या करना, तो फिर ऐसे तुम संभालना पड़ेगा ना हमको। अभी थोड़ी बोलेंगे तुम्हारा 2000 कैसे नहीं है, अभी एड़े बातें नहीं चलेंगे ना। अब जिसका पेट भरा है उसके तुम क्या समझ रहे, तुम्हारा पेट भरा सबका पेट भरा हुआ है। अरे लोग परेशान है भैया बहुत, ये परेशानी हमको देखना पड़ेंगी। अब ये हमको पुरानी रविश छोड़ देना पड़ेगा, सैलाब आ गया, अरे मर गए तुम, अरे मर रहे तुम, तो हम तुम्हारी मदद कर रहे। अरे आंकी चतराई उसको बोलते हैं कि सैलाब आने के पहले लोगों हटा लेना वहाँ से, तो बचा लेना, उसको बोलते हैं आंकी चतराई। हम क्या कर रहे, सैलाब आन दे रहे, लोगों भय दे रहे, फिर बोले अरे भय गए लोग, फिर आप कैसा करते, हमको बचाना है, दो बात वैसी जा रही ना, फिर घुमा फिरा के आखिर में कहा आ रही दो। दे रहे कौन, अब समाज दे रहा ना यार, अरे समाज दे रहा, अल्लाह के नेक बंदे दे रहे, गरीब से गरीब मुसलमान दे रहा। अरे भजे पाव बालक 20 रुपये के नोट दे रहा, ले लो भाई गरीब मुसलमान फायदा हो जाएगा, ले लो सबका खैरात ले लो, मेरी तरफ से मदद ले लो। अरे देने को बैठे ना, खाली तुमको आंकी चित्र इस्तेमाल करते हुए खड़े रहना है और उनको लेना है और कानूनी तरीके से मदद करके मोकले होना है। अरे 20% को संभालना है, 80% को संभालना नहीं है। 80% के पास है, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, 80% के पास डॉक्यूमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन जो 20% है ना एवरेज पूरे महाराष्ट्र का, तो मुसलमानों की आबादी कितनी है, 20% की आबादी कितनी होती है। तुम किरीट समेर साहब सही बोले ना, अरे तुम खाली बड़े बातें कर रहे, तुम्हारे घर में क्या बकरा, तुम्हारे कुकर में क्या है, उनको मालूम पड़ता ना। अरे भाई सरकार में ना हो, बड़े बड़े नेटवर्क काम कर रहा सरकार में, सरकार में इंफॉर्मेशन रहती नहीं क्या, आबादी कितनी है, क्या है, कैसा है, कागज़ क्या है, इनके पास क्या है, आंकड़े जाते नहीं ऊपर। और सरकार के रहने वाले मंत्री बोर्ड है, तो जाहिर सी बात है उनको इन्फॉर्मेशन पक्की से मिली होंगी ना कि भैया क्या किरीट समेर साहब वड़ा पाव वाले क्या, कि बम्बई वर्ली पे वड़ा पाव बेचने वाले क्या, कुछ भी बोल दे रहा, पी के बोल दे रहा बोल के। अरे कानून कायदे के जानकार है, सरकार में रहे हुए है, सरकार में काम कर रहे, सरकार उनकी चढ़ रही, तुमको इन्फॉर्मेशन लेना बहुत बड़ी बात है क्या। कोई अधिकारी बोले साहब यहाँ औरंगाबाद में क्या चढ़ रहा था, कि वो सरकार का आदमी है, बीजेपी पार्टी का आदमी, तो यहाँ का अधिकारी को इन्फॉर्मेशन सही नहीं देंगे क्या, खाली इन्फॉर्मेशन मांग रहे ना। अरे इतना तो दिमाग इस्तेमाल करो, कहाँ जा रहे तुम, किधर जा रहे तुम, ज़रा छोड़ो जज्बात की बात, नारे तकबीर अल्लाह अकबर ये और जज्बात के नारे, ये ज़रा कम करो, ज़रा ज़मीन पे आ जाओ, हकीकत को देखो, अपन कहाँ खड़े हुए हैं, आईने में देखो, अपन कितने पानी में है, कितने ऊपर है, उसको देखो, उसके हिसाब से काम करो। ये मेरी राय थी कि पूरे महाराष्ट्र में पूरे हर जगह पे सेंटर बनाओ। अब जानना है, अब जानने में ऐलान करना कि भाई जानने के लोग अगर को बाहर चले गए होंगे जानना छोड़कर, औरंगाबाद में चले गए होंगे पेट भरने को 20 साल 25 साल पुराने, लेकिन अगर उनको जानने में अगर कोई है ही नहीं, उनका माँ का सगा सब मर गए, अब जानने में उनको समझ में नहीं आ रहा, आबादी बहुत बढ़ गई, पहले वो स्कूल यहाँ था वहाँ था, वो तहसीलदार थी, तहसील उठ के उधर चलेगी, वो लोग वो बड़ा यार बहुत साल के बाद आया, यहाँ को मेरे जान पहचान दिख रहा नहीं।
अब उसको मराठी भी आ रही नहीं, उर्दू मीडियम के पुराने लोग, गरीबी लोग आए। अच्छा गरीब है तो कहाँ से पढ़ा लिखा रहेगा? ये 20% है ना, इनकी इतने गुर्बत के मारे है कि चौथी पढ़ा, कि 5वीं पढ़ा, कि मैट्रिक फेल है। ये वो आंकड़ा है, ये वो आंकड़ा है। ये 20% के अंदर उनको खुद कुछ नहीं आता। आंख के छात्र होशियार है लेकिन आता कुछ भी नहीं, लिखा पढ़े में अनपढ़ है मोटे अल्फाज में। तो आप जानने में आगे, अब जानने में कौन मदद करना, किसके पास जाना? वो स्कूल दिख रहा नहीं, कॉलेज दिख रहा नहीं, या तहसील का महसूल पड़ाव किससे मांगना, एप्लीकेशन कैसी बनाना, या उस सन कैसा लिखना, वो क्या बोलना। तो जानने के अंदर कोई टीम रहना। अब कौन सी टीम रहना? जमीयत उलमा की रहना, जमात इस्लामी की रहना, कांग्रेस पार्टी की रहना, या जो भी रहना जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करे, उनके कार्यकर्ता रहना, बोर्ड लिख के लगाना कि भाई जानने के अंदर कोई बाहर गए हुए मुसलमान जो जिनके कागज़ पत्तर इनके बाप दादा किसी वजह से यहाँ अटके हुए है या आपने निकाले नहीं थे, तो हमारे ऑफिस पे आओ, तुम्हारा कहानी लेके आओ, दुखड़ा लेके आओ, तुम क्या लेके आए। अगर उनको खाली रहनुमाई की ज़रूरत है, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, तो उनको लिखा पढ़ी करके ऑपरेशन टाइप कैसे करना, टाइप करके बाद आप तो उनके हवाले करना, वरना दस्तखत मारो, आधार कार्ड लगाओ, कानून कायदे से लेके जमा कराओ, खत्म होगी बात। और उनकी ओसी लेकर तुम लेके रखो। अब उनका नाम है समझो फारूक भाई, वो रहते थे औरंगाबाद में। फारूक भी बड़े साहब मैं रिक्शा चलाता, मेरा घर किराया का साहब, मैं रिक्शा चलाता तो मेरे बाल बच्चे खाते, इतने हालत बुरे मेरे। तो उनको बोलना फारूक भाई तुम औरंगाबाद चल जाओ, अब तुम हमारे पास जरूरत दीजिए ना, अब हम जाके फॉलोअप लेंगे तहसील में जाके, साहब इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। अब जैसे साहब ने पक्का बोल दिया कि तुम्हारा काम हो गया, साहब की सहन होगी, तुम पीर को आ जाओ, तो फारूक बोलना हेलो फारूक भाई तुम पीर को आ जाओ। हाँ, और हमदर्दी में क्या करना, अब साहब देख लिए कि बेचारा रिक्शा ड्राइवर है, तो फारूक भी एक काम करो, तुम्हारा ऑनलाइन का नंबर क्या है, खट करके 500 डाल देना। अब यही तो टाइम मदद करने का है। सदका खैरात कब देते? मरे बाद देते, कफन को देते, यही टाइम दे देना, फारूक भी आ जाओ। तो फारूक क्या करते हैं, जैसे 500 आए तो बेचारा बीवी बाल बच्चों बेगम साहब को देता है, बेटे वो औरत को बोलेंगे ये ले पकड़ 500 रुपये, फिक्र मत कर, अगर मैं एक रात वहाँ रुक भी गया ना तो 2 दिन चला लो, चटनी मिर्ची बेसन से खा लो, बट कागज़ अब्बा के लेके आता, बड़ी भी के लेके आता। फारूक भी ये तो लेके आ जाते। अब यहाँ उनको अगर लफड़ा हुआ यानी कुछ कट गया, कुछ हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं। फारूक बोलेंगे ये मेरे बाप, ये मेरे दादा, ये तहसील में थे, अमुक थे, 7/12 था, नाली थी, कुआं था, बावड़ी थी, समझ रहे बात, मुतवल्ली थे, तो मिल जाता कानून से कायदे से। अपना बताए अधिकारी देखते हाँ यार बराबर है, हो जाता काम। ऐसे नांदेड़ का है। अब नांदेड़ के बहुत से लोग औरंगाबाद पेट भरने को आए हुए, या ऐसा भी होता कि औरंगाबाद के लोग जो है तो नांदेड़ चले गए। औरंगाबाद में फर्ज करो रहते ना, कोई रिश्तेदार रहते दूर के रहते, वो बोलते एक काम करो तो नांदेड़ में आ जाओ, रहते हमदर्दी वाले, आ जाओ तुम घर फुकड़ में देते, रिश्तेदार को देते, बेचारे काम करा रहे लोग। यहाँ पर क्या है मजदूर आदमी तब कहीं भी आओ, बेचारे वहाँ चले गए। नांदेड़ जाके 20 साल हो गए, नांदेड़ में जाके 20 साल हो गए, और रहने वाले औरंगाबाद के। अब औरंगाबाद में उनका कोई नहीं, माँ का सगा नहीं, बाप का सगा, दूर के रिश्तेदार को फुकड़ पूछ रहा नहीं, नस्सा नस्सी का आलम है। नारे तकबीर अल्लाह होगा बोलेंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब कौम की मदद की बात करेंगे तो बोलेंगे भैया तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो सिर्फ खबरास्तान, मतलब तू मर जा, हम मदद नहीं करेंगे, हम खाली नारे भरेंगे। ये हमारा कौम का मिजाज है, बड़ी आबादी का, सबकी बात नहीं करूँगा मैं। तो बोलने का मतलब ऐसे लोगों को बोलना औरंगाबाद में। अच्छा औरंगाबाद के थे कि तुम नांदेड़ चले गए थे? हाँ साहब हमारे ताया उधर के थे, कोई परेशानी थी, उन्होंने बुला लिए थे। ताया ने बोले थे, हमारे ताया नरम दिल थे, उन्होंने बेचारा फुकड़ घर भी दे दिए थे। मैं चलेगा साहब, यहाँ कुछ परेशानी चढ़ी थी, मैं चलेगा। मुझे जाके 20 साल हो गए थे। अब मेरी बच्ची जवान होगी, बच्ची की शादी भी कर दिया, मेरे रिश्तेदारों में दे दिया, बच्ची की शादी होगी। अब मेरे इधर के थे, अब समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना हो क्या नहीं, बड़े मुश्किल से। फिर अब ऐसे लोग हम रहने में कैसे करेंगे? अब जब वो बड़े हम औरंगाबाद के थे, टेंशन मत लो, जमीयत उलमा के ऑफिस पे आओ, जमात इस्लामी के ऑफिस पे आओ, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पे आओ, कोई संगठन के ऑफिस पे आओ, पेपर में नाम रहेगा, कोई आसान उसका सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, पेपर में ऐड दो कि भाई यहाँ पर आओ। वो नांदेड़ का आदमी औरंगाबाद में आता, उन्हें जमात इस्लामी के ऑफिस पे आता बोलो, जमीयत के ऑफिस आता बोलो, कांग्रेस पार्टी बोलो, जैसे भी वहाँ पर आता। साहब मैं औरंगाबाद में रहता था, हमारे ताया के पास 20 साल हो गए साहब, 25 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की शादी हो गई साहब। लेकिन वहाँ पर बोर्ड है कि तुम औरंगाबाद थे, तुम्हारा औरंगाबाद का क्या है? साहब औरंगाबाद का हमारा ऐसा था, हमारे अब्बा यहाँ पर मल्टीपर्पज़ में पढ़ते थे साहब, वो देखना पड़ेगा उनकी पुरानी जरा मीडी नहीं साहब, अब वो टीसी बराबर पढ़ी नहीं जा रही। अब जब पढ़ी नहीं जा रही है, खाली सान दिख रहा, नाम दिख रहा, वो टीसी थोड़ी फट गई, टूट गई, झुंगरों ने खा लिए, तब मल्टीपर्पज़ से निकालना पड़ेगा टीसी। अब टीसी की निकालने वास्ते फिर उनको दरख्वास्त लिख के देना, ये करना। फिर बड़े साहब मैं गरीब आदमी, अब मैं मेरा हालात सही नहीं साहब, तो क्या करते? तो उनको बोलना कोई बात नहीं, हमारे पास ऑफिस से यहाँ खड़े रहो। समझ में आ गया कि भाई आदमी सही बोला, क्या रोज़ी रोज़गार वाला है। अब वो 2 दिन रुक रहा, कुछ नहीं करना, क्या है बोलना तुम्हारा फारूक भाई एक काम, तुम्हारा ऑनलाइन बताओ, खट करके 1000 रुपये डाल देना, बोलना तुम्हारा घर में 1000 रुपये दे दो, तुम्हारे बाल बच्चों को बोलो, बोलना 2 रोज़ खाओ। यहाँ पर मैं जमात के ऑफिस पर रुका हुआ है, मस्जिद में रुका हुआ है, खबरस्तान में रुका हुआ है, खबर के अंदर रुका हुआ है, खा रहे यहाँ पर मैं है, हिफाजत से टेंशन मत लो। मैं 2 दिन में हमारे अब्बा की टीसी निकाल के मैं नांदेड़ को आ जाता। ये काम करने की ज़रूरत है। और ये आंकड़ा 20% का ही, ये पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का 20% का आंकड़ा है ये।
आप तुम इतने पढ़े लिखे लोग, तुम्हारे नेटवर्क फैला हुआ, तुम्हारा अरकान काम कर रहे, तुम्हारे तंजीमें काम कर रही, तुम्हारे लाखों रुपए का ऑफिस काम कर रहे, लाखों रुपए के मजमे, लाखों लोगों को तुम मजमे भराने की ताकत सलाहियत रखते, और तुम्हारे अंदर ये सलाहियत नहीं कि मुसलमान समाज में 20% का आंकड़ा है। अच्छा, तुमको नहीं समझ में आ रहा भाई, मैं बोला ना, तुम ट्रंप के बाद तुम्हारा नंबर है, डोनाल्ड ट्रंप के बाद तुम्हारा नंबर है भैया, क्योंकि तुम्हारे पास ये फालतू का टाइम नहीं है। हमारे ऐसे दीवाने पागल, अल्लाह हमसे काम ले रहा है, हिदायत दे रहा, तुमको जगाने काम करे, कम से कम हमारी बात पर अमल करो। पेपर में दो तो सही कि भाई किसके ऐसे लफड़े हमारे ऑफिस पे आओ, समझ में आएगा कि रेशो कितना है, कितने % है, कैसा कैसा है, हमारे पास गुत्तियाँ खुलेंगी, फिर हम इसकी हम रहनुमाई कैसे कर सकते, हम अखबार में इसकी रहनुमाई कैसा कर सकते, जुम्मे खुतबात में हम कैसा रहनुमाई कर सकते। जब सामने लोग पेचीदा मसाइल सामने आएंगे तो मसाइल को हम उसके जहन पे फिर हमारे पास उसके लिए एक दिमाग खुलेगा, और ये मसाइल को हमको ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा, तो काम होगा ना। मतलब ये काम की बात नहीं है कि मुगल आजम कहानी बोला मैं, ये कि वही न तो फिर वही है, फिर वो आखिर वही है कि बीजेपी वाले भी 50 लाख के चक्कर में है कि 50 लाख हम उठाने वाले हैं, और तुम भी वो चक्कर में है कि कब 50 लाख जाते, फिर उसके बाद हम रोड पे आते। वही हो रहा ना कि उनका एजेंडा क्या है, जो भी कमजोरियां पकड़ के उनको मालूम है कि हम 50 लाख को उठाएंगे बोले तो हम उनको घेर के लेंगे, और तुम क्या अंदाज में नहीं अभी 50 लाख उठे नहीं, जब 50 लाख हो दो, जब 50 लाख को उठेंगे फिर हम मस्जिद में बात करेंगे, फिर हम मोर्चे निकालेंगे, फिर हम वकील खड़े करेंगे, फिर छुड़ाने के वास्ते फिर हम बोलेंगे अरे मुसलमानों 50 लाख मुसलमान को उठाया गया है, दो पैसे दे रहे बेचारे, 1000 दे रहे, 500 दे रहे, दे रहे, अब छोड़ा 50 लाख है ना भैया। अब वो यहाँ के मूल निवासी बांग्लादेश थोड़ी हो, लेकिन अब उनको कागज़ पत्तर क्लियर करने को पैसे लग रहे, छुड़ाने को वकील को पैसे लग रहे, फीस को पैसे लग रहे, तो अब फुकड़ में थोड़ी होगा, वो लाखों लोग हैं ना, तो फिर उनको खाने को लग रहे, पीने को लग रहे, दवा गोली को लग रहे, आदमी अंदर बाल बच्चे भूखे मर रहे, उनको किट राशन किटें लिया के दे रहे, एक किट बन रही 2000 की बन रही, तो सबको पैसे लगेंगे ना, क्या 2 रकात नमाज पढ़ के किट आ जाएंगे सब, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ऐसा कुछ है क्या? अरे अल्लाह ने असबाब बनाया ना, हम तो नेक थोड़ी है कि हमारी वो पहले का दौर था, 2 रकात में सलावत मनवा उतर जा रहा, दस्तरखान उतर जा रहा, पहले का मामला था, आप थोड़ी है, अब तो दौर ख़ैमत है ये, अब तो आजमाइश का दौर है ये। बहरहाल ये तमाम बातें हैं ना, हालांकि इसमें काम के बाद 10, 5, 6, 7 मिनट की है, लेकिन मैंने आपको इस बैकग्राउंड क्यों बोला कि आप जागे जाए, ईडी का मत लो। मैं चाहा ना, मैंने क्या बोला, ये इसके अंदर जो बुनियादी बात है ना 5-6 मिनट की बात, काम की बात, लेकिन आप बोलेंगे यार क्या है ये, लेकिन मैं आपको बोल रहा, मैं ये आपको पूरा दास्तान रुवात क्यों सुनाया कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, उनके मसाइल ऐसे है, उनके बाप दादा उधर थे, वो इधर चले गए थे, पेट भरने को मालेगांव चले गए थे, तो ये तुमको बता रहा मैं। अब तुम डोनाल्ड ट्रंप के बाद तुम्हारा नंबर है ना, अब तुमको थोड़ी टेक्निकल बात मालूम है, हमको मालूम, हमने गरीबी देखे हुए, गरीबी कैसी रीत क्या रहती है, अब तुमने थोड़ी देखे हुए, तुम आलिशान, तुम कार में घूमने वाले, तुम्हारा मामला अलग है भाई, बड़े बड़े मंत्रियों से मिले, क्या मिले, गरीबों में तुम देख रहे नहीं। अरे देख रहे थे कब देख रहे, जब सैलाब आ गया, कुछ आ गया, मर गए, अनाज बांटो, भूखे मर रहे, तुम वो चक्कर में, मतलब पेपर में आता उसकी बुनियाद पे बढ़ा, मैं इस्लाम नहीं लगा रहा, मैं जो हो चुका हूँ उसकी बुनियाद पे बढ़ा हूँ, अभी तक तो ये होते आया, तो अब तो हो जो भूल गए, जो पुरानी बातें भूल जाओ। ये मैंने आपको हक बोला, सच बोला, और ये समझो अल्लाह मेरे से काम दे रहा, अल्लाह मेरे को हिदायत दे रहा, अब तुम्हारा काम है रहना, नहीं तो मैं खुला बोला, मेरे को दीवाना मत समझो, मेरे को बना दो और ऐलान कर दो रियाज अंजर साहब को हमने पूरे महाराष्ट्र का या औरंगाबाद जिले का अमीर बनाया है, इसको सदर बनाया है, इनकी क़यादत हमें काम करना है, बड़ा वो शफाहत के साथ, वो नफासत के साथ, वो कानून के साथ, वो कायदे के साथ, वो सल्जी के साथ काम करूंगा, और अकेला बंदा शिवन में शिव काम करेगा, लगो काम पे, मैं भी भिड़ता काम पे, उतरता काम पे, गलियों में, चौराहे पे, मस्जिद लोगों को बेदार करूंगा। इसको बोलते काम साहब, इसकी थोड़ी बोलते काम कि जेल में जा रहे, फिर छिड़ा रहे, फिर पेपर में फोटो आ रही, फला तंजीम ने 50 में छुड़ाई, कब छुड़ाई, 20 साल में छुड़ाई, हमने छुड़ा है क्या, बहुत बड़ा तीर मारेगा तुमने, 20 साल तक खप गए बेचारों के, अब बाहर आके जिंदा रह के क्या मतलब आ रहा हो, बुढ़ापे में बाहर आ रहे हो, फर्क इतना है कि जेल में मरने के बजाय इज्जत से मरेंगे, अच्छा लोग खाना मिलेगा, खाली इतना ही है, बाकी कौम का क्या फ़ायदा है। हमें जो बड़ा कौम का नुकसान होने वाला है या हो रहा या होने वाला है उस पर काम नहीं करते, मैं इतने आसान लफ्ज़ों में एक अच्छे अंदाज से आपको समझा के बोला, फिर भी काम नहीं लगेंगे, बस अब ज़्यादा क्या बोले, जितना बोले उतना कम है। ये बात आपने आपको बोल दिया कि हमको ऐसा पूरे ज़िला जाति सतह पर, तालुका सतह पर हमको नुमाइंदे खड़े करना पड़ेंगे, जो लोग इधर के उधर चले गए, कोई 15 साल पहले चलेगा, 20 साल चलेगा, वो बोलेगा हम पहली बार यहाँ पर आए, कोई बोला कि हम जो तो बम्बई में चले गए थे, हम छोटे थे, हम 10 साल के थे, हमारा अब्बा मुंबई में चले गए थे पेट भरने को, हमको खुद नहीं मालूम 10 साल, अब 10 साल बच्चे क्या समझ में आता, हमारे अब्बा मर गए, हमारे ताया रहते थे, वो हम कभी कभी एक बार मिले हुए, शादी ब्याह मिले हुए, हमको नहीं मालूम,
वो बाजीपुर में रहते थे, कहाँ रहते थे साहब, वो भी नहीं मिल रहे, वो भी मर गए, उनके बच्चे हमको पहचान रहे नहीं। अब साहब हमारा ये मसला है, हमारा डॉक्यूमेंट अटके हुए, हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर उनका पैसा है तो उनके रहने में तो कर सकते ना, अब वो बड़े हम गरीब है, तब डॉक्यूमेंट निकालने को लग रहे, जो भी लग रहे 400 500 बॉन्ड को लग रहे, एफिडेविट को लग रहे, वो भी उनके पास नहीं, खाली किराया भाड़े से आए हुए, तो ये मदद करना पड़ेंगे ना। अब ये तो मदद नहीं करेंगे, तुम बोले यहाँ दो यार, इतनी कौन मदद कर रहा, तो होगा कुछ भी नहीं। फिर ये इनको सब ये बेचारे वक्त के मारे रहेंगे, हालात के मारे रहेंगे, ये जेलों में जाएंगे, वक्त के इनको पकड़ेंगे, फिर 15-20 हज़ार का आंकड़ा रहेगा। फिर मुसलमान के बुरखे दिख रहे, वो टोपे दिख रही, वो दाढ़ी दिख रही, वो लुंगी दिख रहे, हे अल्लाह मदद कर, ऐसा दिख रहा, फ़लस्तीन का मंजर दिख रहा। फिर हमारे लोग जोश आ रहा, नहीं है मोदी को छोड़ेंगे नहीं और पकड़ेंगे नहीं। अरे ये तुम्हारी काबिलियत? अरे कानून क्या है, कायदे क्या है, तरीक़े क्या है, रास्ते क्या है, ज़राए क्या है, हालात क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर काम नहीं करते, हवा में चलते बस। तो खुदारा इसके ऊपर काम पे लगो, बस यही बोलूँगा मैं आपको, अब से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर काम पे लगे ठीक, वरना क्या है, ये वीडियो डाउनलोड करके रख लो, 2-3 महीने के बाद तो कैसे हालात आते हैं, और जब तकलीफ होंगे साहब, यही लोग जिसको मैं सदा लगा रहा हूँ, ये लोग के बबड़ा बड़ा आर्टिकल लेंगे, मुसलमान परेशानी में है, हेल्पलाइन नंबर, अकाउंट नंबर, ये आने वाला है 3-4 महीने के बाद। अरे भाई जब हालात बिगड़ेंगे तो उसको पैसा लगेंगे ना, जब हालात बिगड़ेंगे, हज़ारों लोग पकड़े जाएंगे या उनके ऊपर शिकंजा कसे जाएगा एक शख्स शुबह के मारे, तो हम ये छोड़ करेंगे 50,000 मुसलमान पकड़े गए भाई मुंबई के अंदर, चलो 5 लाख का इस्तेमाल लेते, अल्लाह से दुआ करते ताकि छुड़िया गैब से छुड़िया। ऐसा होगा क्या? नहीं, कानून का काम कानून से होगा। यकीन तो दुआ भी करना पड़ेगी, अल्लाह की मदद भी आती, रास्ते बनते, लेकिन फिर भी जो असबाब अल्लाह ने बनाए, असबाब को इख्तियार करना पड़ेंगे ना। दुनिया में रह रहे ना अपन के खबरस्तान में, अपन के जन्नत के अंदर चले गए अपन डायरेक्ट। ये बातें थी, बड़ी रफ एंड टफ अंदाज से बातें थी। मैंने पहले कहा कि वीडियो बड़ा है लेकिन बड़ा काम का है, आप समझे तो ठीक, नहीं तो जान दे, फिर आप क्या कर सकते भाई। मैंने तो मेरा हक़ अदा कर दिया, मेरे दिल में दर्द था, दर्द है, इंसानियत का है, जो भी है, टूटा है फूटा है, जैसा भी है, एक दीवानापन है, एक दीवानगी है, क्या करूँ साहब। अच्छा बड़े लोग काम नहीं कर रहे, काम नहीं हो रहा, मैंने आंखों से देख रहा, और कई महीने से वो मारा, काम भी नहीं लग रहे, करके मुझे लाने पड़ा। वरना ये मत समझो आपको जो बात करने की तमीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उड़ाना, ये बात को मैं 5 मिनट मैं शाइस्ते के साथ बोलूँगा, लेकिन शाइस्ते की आपको समझ में नहीं आ रही ना, लफड़ा वो है ना, करके मेरे को ऐसा रफड़ अंदाज से बोलना पड़ा, मजबूरी बोल रहा मैं। ये मत समझो कि बात करने की तमीज़ नहीं, बहुत तमीज़ याफ्ता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके सामने बैठूँगा, आप बोलेंगे बाप रे बहुत भारी दिख रहा है, ऐसा बोलेंगे तुम। लेकिन कैसा है, अब आप हमारे बड़े हैं, अब बड़े हैं तो अब बड़े कुछ बोलना पड़ेगा ना, कि हमको बोलूँ जाके क्रिकेट समेट साहब कि हमारा कोई नहीं, अब तुम्हें हमको संभाल लो। कि साहिब साहब को जाके बोलना औरंगाबाद के अंदर, कि प्रदीप जोशी साहब को बोलना, कि मोहन भागवत साहब को बोलना, किसको जाके बोलना कि क्या वो अपने नीतीश राणे साहब को बोलना है कि साहब अब क्या करना, अब खुदा के बाद कोई नहीं हमारे को सुन रहा नहीं, अब तुम्हें हमारी मदद कर दो। फिर बोलेंगे ठीक है, घर हम तुम्हारी मदद कर दे, घर वापसी कैसा करते फिर? अब भाई वो तो उनका मिशन ही है ना, खुला बोल रहे ना। हाँ, तो ये जो बातें बोला ना मैंने आपको, जो तल्ख ज़ुबान में बोला, ये मैंने आपको झिझोड़ने के वास्ते बोला कि आप ऐसे झिझोड़े जाए बोल के करके बोला मैंने आपको, चाह गए थे ठीक। नहीं तो क्या, अगर हमारे मुकद्दर में जूते खाना लिखा हुआ है, तकलीफ लिखा भी है, तो क्या करते, मगर उसके पास तो इंसाफ होगा, दुनिया में बच जाएंगे। मैं अल्लाह पूछेंगा कि तुम ये काम कर सकते थे, तो वहाँ क्या जवाब देंगे? एक दीवाने को एक मैंने हिदायत जारी किया था कि बोल, वो चीख के बोल रहा था, तुमने दीवाना समझे थे, उसको पागल समझे थे, तुम तक बात मैंने पहुँचा दिया था, मगर तुम काम पे नहीं लगे थे। वहाँ क्या, फिर वहाँ कोई बचने का साथ थोड़ी है, मैं रहो कि मेरा बाप रहो, कोई भी रहो फिर। ठीक है भाई, बोला चला माफ़। देखते रहे आप चैनल। जय महाराष्ट्र।